Okay, the class is live. Hare Krishna. Welcome everybody. So how the journey till now? Everybody? What do you say? You're enjoying the classes? Everybody silent? Why nobody speaking anything? Admins, Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Yes. हाँ सचिन जी, क्लास अच्छा चल रहा है? समझ आ रहा है? हाँ जी प्रभु जी, ये तो सेकंड टाइम मैं कर रहा हूँ प्रभु जी, बस आपकी कृपा है। Okay, good. Chalo. So now let us take our chapter for today. You see, when I'm developing this class, two things I have with me. One thing is the presentation. You're seeing this. Other thing is the objectives. Now these objectives we are. तो हिंदी का क्लास है ना? जी प्रभु जी। हाँ, तो दो चीज होता है, एक तो हमारा प्रेजेंटेशन होता है, एक ऑब्जेक्टिव्स होता है। और ये ऑब्जेक्टिव्स एक्चुअली हम सारे कवर नहीं कर पाते, इसलिए आपका लेवल 2 में कवर करेंगे। देखिए आपके मेरे को जो क्लास के बाद ये चीज क्लियर हो जाना चाहिए, आपके सारे पॉइंट्स आपको समझाए। So based on the objective हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं, लेकिन इट्स अप टू अ सर्टेन लेवल वी कैन डू द ऑब्जेक्टिव्स, नॉट फुली इन द, बिकॉज इसमें 1 घंटे में नहीं होता, इट इज वेरी डिटेल्ड। ओके, ये हमारा नया अध्याय है। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाशातदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो क्लास में कोई हमको बताएगा कि क्लास को समय से आने में क्या फायदा है, क्या फायदा होगा? कोई भी बोलिए, ओपन है, आप ऑन ऑडियो बोल सकते हैं। समय से क्लास लेने में कुछ फायदा है? हाँ प्रभु जी, बाकी का समय का नुकसान नहीं होगा, जो समय से नहीं आएंगे तो जो समय से आ गए उनके समय का नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग सब एक संकल्प करते हैं कि क्लास में आएंगे और समय से आएंगे। ठीक है, कोशिश करिए टाइम से आइए ताकि हम लोग इमीडिएट शुरू कर सके। ओके, और हमारा बाउंड्री है 8 बजे तो क्लास बंद होने का ही है। ठीक है, तो 8 बजे से क्वेश्चन आंसर्स। ओके, श्री कृष्ण के बारे में ज्ञान की महिमा, ये पहला रहेगा आपका। इसका भाग भगवान कृष्ण की ऊर्जाओं, उनकी मतलब उनकी शक्तियों का ज्ञान रहेगा 7.4 to 12। भगवान कृष्ण को समर्पण कैसे करना है 13 to 19। और डेमी गॉड, ये हिंदी में देवी देवता की पूजा और भगवान की पूजा में क्या फर्क है, इसका विवरण आएगा। और सारे अपने भ्रम भ्रांति से, इच्छा द्वेष को छोड़ के किस तरह हम भगवान के चरण में पहुंच सकते हैं, ये 5 भाग आपके इस चैप्टर के रहेंगे। चैप्टर 7, श्री भगवान वाचा। आपके मधुर माता जी सारे श्लोक उच्चारण हो गए ऑलरेडी? जी प्रभु, हो गया प्रभु जी, भी हो गया, ट्रांसलेशन भी हो गया। ठीक है, तो आप लोग भी जिसको थोड़ा और इंटरेस्ट है सारे श्लोक सुनने का और अच्छे ध्वनि में अच्छे उच्चारण से, जरूर क्लास के पहले आप लोग जुड़ सकते हैं। जी जी, भगवद गीता के खाली श्लोक को सुन के भी आपको बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। श्री भगवान वाचा मय्या सक्ता मना पार्थः योगम युञ्जं मदाशयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि शृणु। इसी श्लोक पे 1 घंटा क्लास हो सकता है, लेकिन क्या करें, समय कम है, थोड़ा समझ मोटा मोटा समझिए। मय्या आसक्तः, कृष्ण जी बोल रहे हैं मेरे से अटैच्ड हो गया।
योगम युंज मदाश्रय, ऐसे मेरे पूरी शरण ले लो। आश्रय मतलब मद, आश्रय मतलब मेरा आश्रय, शरण ले लीजिए। अगर ऐसा करोगे तुम, ऐसे इस तरह योग करोगे, मेरे से अटैच हो जाओगे, मेरे आश्रय ले लोगे, असंशयम, तुम्हारे सारे संशय निकल जाएंगे। समग्रम, ऐसा नहीं कि भगवान को थोड़ा समझोगे, पूर्ण रूप से भगवान को समझ जाओगे। यथा ज्ञास तस्म, इसलिए मेरे को अर्जुन तुम सुनो। कितना सुंदर श्लोक है। मैया सक्तहा, मेरे से अटैच हो जाओ। ठीक है, आप भगवान से अटैच कैसे हो सकते हैं? उसके लिए आंसर दिया, सुनो। सुनो, ये भगवान के बारे में सुनना एक आध्यात्मिक टेक्नोलॉजी है। बहुत लोग को समझते नहीं है। अब बोलते नाम जप करो, भारत में तो सभी लोग मानते हैं भगवान के नाम में शक्ति है, लेकिन ध्यान से जप करने वाले आपको करोड़ों में एक मिलेगा, ये मानते हैं। ठीक है, ध्यान से मूवी देख लेंगे, बड़े ध्यान से अपने कॉलेज के लिए पढ़ाई कर लेंगे, बड़े ध्यान से क्रिकेट मैच देख लेंगे, कोई न्यूज सुन लेंगे, बट उसमें बड़े ध्यान से, उसमें कभी कभी लोग खाना भी नहीं खाते इतना ध्यान। हमारे परीक्षित महाराज जब भागवत सुन रहे थे शुक मुनि से, वो 7 दिन तक पानी का बूंद तक नहीं पी। आजकल लोग करते हैं, हमको याद है जब छोटे बच्चे थे, मम्मी डिस्टर्ब नहीं करो क्रिकेट मैच चल रहा है, पूरा दिन बैठ के खाना भी भूल जाते थे। हैं तो कहीं और हम लोग ध्यान लगा रहे हैं, बस उस ध्यान की जगह बदलना है। किसके बारे में? तत् सुनो। जैसे माँ बाप बोलते हैं ना बेटे को, बेटे तुम सुनो ना तो भगवान बोल रहे हैं तुम सुनो, बस एक बारी सुन लो। भगवान को सुनना एक भौतिक कल्पना, भौतिक भावना नहीं है, ये एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। जो ध्यान से हरिनाम का हर दिन श्रवण करता है वो भगवान से अटैच हो जाएगा। ये भगवान का अटैचमेंट एक जागृति के कारण होता है। ठीक है, अब मेरे को ये बताइए कोई कि हमने अभी तक पिछले चैप्टर के लास्ट श्लोक में हम लोगों ने कुछ स्टडी किया था। क्या स्टडी किया था? बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्टडी करी क्या, कि तरह तरह के योग होते हैं, उसमें से सबसे सर्वोत्तम कौन सा योग है? कोई भक्ति योग प्रभु जी, भक्ति योग। सचिन जी बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये बताओ मेरे को, चलो अब मैं लॉक कर देता हूं ताकि सबको अवसर देंगे, एडमिन लोग ध्यान रखना। मेरा प्रश्न ये है कि कर्म योग और भक्ति योग में फर्क क्या है? कौन बताएगा? हाँ बताओ, हाथ खड़ा करो। और कोई और? हाँ श्रद्धा माता जी बताओ, क्या फर्क है भक्ति योग और कर्म योग में? श्रद्धा माता जी अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछिए। श्वेता माता जी, हाँ श्रद्धा जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। कर्म योग जो हमारा होता है वो एक शुरुआत है, वो भक्ति योग की तरफ फर्स्ट स्टेप होता है, जिसमें कि हम निष्काम कर्म करते हुए फल से डिटैच होकर के हम सिर्फ कर्म भगवान को अर्पित करते हैं। और भक्ति योग जो है वो समस्त योगों का बिल्कुल वो एक हायरार्की में टॉप मोस्ट जो अचीवमेंट हमारा है कि हम भगवान में ही हमारा पूरा ध्यान है। और फिर भी कोई आदमी भक्ति योग सर्वोत्तम माना, कर्म योग से धीरे धीरे हम भक्ति योग में आ रहे हैं, बहुत अच्छा है। अब ये बताइए फर्क क्या है? एक भक्ति योगी एक कर्म योगी, दोनों में फर्क क्या है? कहाँ किस चूक के अनुसार उसको भक्ति योग नहीं बोला जाता है, कर्म योग बोला जाता है? क्या गलती हो रही है उससे? प्रभु जी बहुत आइडिया नहीं है अभी। हेलो, बहुत अच्छे। ऋचा माता जी आप बोल रहे थे, बोलिए। कर्मयोग करके हम देवलोक के तरफ अग्रसर होते हैं, लेकिन भक्ति योग करने के बाद हम गोलोक में जाने का हमारा पूरा साधन। आप तो बिल्कुल गीता को लगता है ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैंने उस दिन आपसे क्विज के लिए पूछा था, इसीलिए पूछा था। मैंने 18 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं पूरा सक्सेसफुली, तो मैं इससे जुड़ी रही हूँ। और संडे में इस्कॉन टेम्पल भी जाके मैं दर्शन करके आई हूँ, और मैंने महाभोग भी किया। मैंने बहुत लोगों को अपने यहाँ से उनको जोड़ा है,
और मेरा ये आगे भी प्रयत्न रहेगा कि मैं इसी तरह से आगे अग्रसर रहूं और भक्ति करते रहूं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, ऋचा माता जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा प्रभु जी। ममता जी आप बोलिए। भक्ति योग और कर्म योग का सबसे बड़ा डिफरेंस अगर मुझे ऐसे लगता है तो वो है समर्पण भाव। कि आप जब भक्ति योग में होते हैं तो पूरी तरह से अपने भगवान के समर्पण होते हैं, लेकिन अगर सिर्फ कर्म योग में है तो आप कर्म की चेष्टा में होते हैं, लेकिन आपका कर्म पूरी तरह से समर्पित नहीं होता। बहुत अच्छे जी, ठीक है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। चलो अब मैं इसको थोड़ा सा व्याख्या करता हूँ, नहीं तो आज हम 8 बजे तक इसी श्लोक में रह जाएंगे, और 8 बजे मैं कहाँ पे भी हूँ क्लास रोक दूंगा, फिक्र नहीं है, कल कंटिन्यू रहेगा, है ना। तो भक्ति योग कर्म योग में जैसे माता जी ने बोला, कर्म योग में हमको भगवत धाम का प्राप्ति नहीं होता, हमको स्वर्ग लोक मिलता है, ठीक है। कर्म योग में प्रॉब्लम ये है, आदमी को कर्म फल से कुछ आकांक्षा होती है, वो खोट है। क्या खोट है? कर्म फल की आकांक्षा है, कुछ भोग की आकांक्षा है, तो वो भक्ति प्रदूषित हो जाती है। उसको भक्ति योग मतलब भक्ति योगी होता है, योग मतलब भगवान से अटैच होना, है ना। संयोग से आपसे आज हमको मुलाकात हो रही है ना। योग मतलब भक्ति योग। चलो, मेरा आवाज क्लियर है भाई? एडमिन डिपार्टमेंट? यस प्रभु जी, क्लियर है। हाँ जी प्रभु जी, थैंक यू। सो योग का मतलब एक्चुअली कौन सा योग? भक्ति योग। लेकिन जब उसमें त्रुटि आ जाती है, त्रुटि या कुछ मिलावट आ जाती है, जब हम इंद्रिय भोग चाहते हैं, तो वो भक्ति योग नहीं रहता, वो कर्म योग हो जाता है। उसमें हम कुछ काम कर रहे हैं, हमको कुछ फल की आकांक्षा है। अब ज्ञान योग और भक्ति योग में सिमिलरली ये फर्क है, जैसे हम शरीर से, तन मन से भगवान की पूजा होना चाहिए। जब तन से हम पूजा कर रहे हैं भगवान की, लेकिन इंद्रिय भोग की इच्छा रख रहे हैं, तो वो भक्ति योग नहीं कहलाता, वो प्रदूषित भक्ति योग को हम कर्म योग कहते हैं। और धीरे धीरे, जैसे उन्होंने बताया था, असकाम निष्काम कर करके धीरे धीरे फिर शुद्ध कर करके भक्ति योग में आ जाते हैं। उसी तरह जब हमारा मन जो है भगवान की सेवा की जगह इंद्रिय भोग की कल्पना करता है, तो वो फिर ज्ञान योग कहलाता है, भक्ति योग नहीं कहलाता। समझ रहे हैं? कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ज्ञान ही सबसे बड़ा है, और भक्ति तो जो सेंटिमेंटल, एक आदमी मेरे को बोला, जो मेहनत करना चाहता है वो कर्मयोग करता है, जो भावुक आदमी है वो भक्ति योग करता है, और जो ज्ञानी है वो ज्ञान योग करता है। मैंने कहा ऐसी पिटाई करूंगा है? ये बड़े बड़े जो हमारे महान आचार्य रहे हैं, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, क्या कोई भावुक लोग थे? ऐसा नहीं है, ऐसा गलत समझ जाते हैं लोग। जो भक्ति में जो भावना होती है वो ज्ञान से पूरी तरह से प्रभावित होती है। आप माँ यशोदा को जानते हैं, सबसे बड़ी कृष्ण की भक्त थी, पूर्ण ज्ञान प्रकट था। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आसु वैराग्यम ज्ञान अहेतुकम। जो भगवान की भक्ति में लगता है, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति, उसके में ऑटोमेटिकली सारा ज्ञान वैराग्य उसके शरीर में उत्पन्न हो जाता है। तो हो सकता है कोई ज्ञानी है लेकिन भक्त नहीं है, लेकिन जो भक्त है उसमें ऑटोमेटिकली पूर्ण ज्ञान होता है, ठीक है। बहुत पूर्ण ज्ञान, पूर्ण वैराग्य सब उसमें प्रकट होता है। जैसे हनुमान जी हैं, बड़े आचार्य मध्वाचार्य बन के आए थे, पूर्ण ज्ञान। तो हनुमान को ज्ञान नहीं था क्या? इसलिए तो वो रावण से बात करना चाहते थे, इतने ज्ञानी थे कि सोच रहे थे कि इसको थोड़ा समझा दे, शायद मान जाए। इसलिए वो अपनी पूंछ में एक आसन बना के बैठे थे। उसको बोला हमको एक, मैं दूत हूं, मेरे को जगह तो बैठने की। तो उसने बोला, रावण ने बंदरों को यहाँ जगह नहीं मिलती, यहाँ आसन नहीं दिया जाता, तो खुद अपनी पूंछ से आसन बना के रावण को ज्ञान देने की कोशिश करी। पूर्ण ज्ञान प्रकट था, है ना। आप में से कोई बोलेगा कि हनुमान जी भावुक थे? कोई नहीं बोलेगा, है ना, अपराध होगा। उनकी भावना ज्ञान पे आधारित थी। तो भक्त की जो भावना होती है पूर्ण ज्ञान से आधारित होती है। इसलिए तो आप पूरी गीता का 18 दिन का अध्याय क्यों पढ़ रहे हो? ज्ञान। हम भक्ति करेंगे ज्ञान से, ठीक है। तो जो आसक्ति है भगवान की, इसलिए सुनो, जो भगवान के बारे में जो सुनना होता है, ये आध्यात्मिक प्रक्रिया होती है। इसलिए हमारी आप सबसे विनती है, एटलीस्ट एक माला हर दिन हरि नाम का जाप करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। धीरे 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 भगवान की भक्ति आपके में प्रकट। एक्चुअली हम सब भगवान के भक्त हैं। कुछ मिलावट के कारण, इंद्रिय भोग के कारण, मानसिक और शारीरिक इंद्रिय भोग के कारण हमारी भक्ति अभी एक बादल से कवर हो गई है।
बाहर नहीं आ रही है। जैसे बल्ब को आप क्लीन करोगे, सारा पेंट निकाल दोगे तो सारा लाइट बाहर आ जाएगा। हाँ, तो जो भक्ति है वो नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ता साधिक बुनया श्रवणादि शुद्ध चित्ता करे उदया। भगवान के श्रवण करने से, भगवान की सेवा करने से हमारी भक्ति जो हृदय के अंदर छुपी हुई है बाहर निकल आती है। हम एक्चुअली हैं भगवान के पास, लेकिन अभी कुछ मिलावट की वजह से हमारी भक्ति छुपी हुई है। जब उसको शुद्ध कर देंगे तो भक्ति बाहर आ जाती है। तो जीवन का लक्ष्य नहीं रहना चाहिए, पवित्र होना, पवित्र होना, पवित्र होना, बाकी सब हो जाएगा। चलिए आगे चैप्टर भी करते हैं। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान के तुम्हें कुछ भी शेष नहीं रहेगा। मनुष्यानाम सहस्रेषु, कृष्ण जी बोल रहे हैं पूरा ज्ञान दूंगा तुम लोगों को, भौतिक और आध्यात्मिक, ठीक है, सारा ज्ञान दे रहा हूं। इसके बाद कुछ भी शेष नहीं रहेगा। अब ये बहुत अच्छा श्लोक है। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित् मां वेति तत्वतः। मनुष्यानाम, जो मनुष्यों में, हजारों मनुष्य में कोई एक है जो इसको सिद्ध बोल सकते हैं। यतताम अपि सिद्धानाम, उन सिद्धों में से कोई एक है जो मेरे को जान पाता है। तो करोड़ों में कोई व्यक्ति भगवान को जानता है। जैसे आपका रेस का एग्जाम्पल है, शुरू में तो भाग जाते हैं लाखों लोग, आपको थोड़े टाइम बाद देखेंगे थोड़े ही बचते हैं, और उनमें से कोई एक है जो फर्स्ट बनता है। तो सिमिलरली भगवान को जानना इतना आसान नहीं है। हजारों में जो लोग हैं, जनरली लोग हैं, वो क्या करते हैं, आप समाज में भी आप अगर देखेंगे, सब लोग अपने आर्थिक व्यवस्था को सुधारने में लगे हुए है ना। जीवन का एक ही लक्ष्य है। लेकिन देखिए, सच देखा जाए, अपने बच्चों के लिए भी उसी में लोग चिंता रखते हैं। लेकिन एक मूर्खता ये करते हैं कि कोई भी बच्चा 24 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। कितना पढ़ेगा वही बच्चा, उसको सोना भी तो है ना, खाना भी है। बच्चा 4-5 घंटा पढ़ेगा मैक्सिमम, एक छुट्टी के दिन बात कर रहा हूँ, 4-5 घंटे मैक्सिमम। उसके बाद आप बच्चे को थोड़ा जप करा सकते हो, गीता पढ़ा सकते हो, अच्छे संस्कार सिखा सकते हो। लेकिन आजकल ये नहीं करते। 6ठी 7वीं क्लास तक तो बच्चे को थोड़ा फ्री करते हैं, चलो मंदिर जाना है, गीता पढ़ना है। उसका बेटा यह सब छोड़ दे, आप तो खाली एक किसी तरह कंपटीशन में पास हो। लेकिन फिर जो हालत होगी, मेरी हालत होगी। जैसे मैं कॉलेज में गया था, मेरे को कुछ नहीं मालूम था मैं क्यों जी रहा हूँ, क्यों इस एग्जाम में पास हुआ हूँ, मैं अपने जीवन से क्या करना चाहता हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्यों, मेरे को पाप कर्म नहीं करने चाहिए। आजकल माँ बाप ये उसकी ये चीज एक बहुत बड़ा खोट है हमारा बच्चों के परवरिश में। और उसके वजह से ही देखते हैं कि बच्चे फिर दारू पी रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं, बहुत तरह तरह के व्यवहार भी नहीं जानते, अच्छे के संस्कार भी नहीं है। क्योंकि हम लोग सोचते हैं एक ही उसका एक पर्सनालिटी में फोकस करें। लेकिन और क्या होता है कि बच्चा पूरे टाइम पढ़ाई तो कर नहीं सकता, और भगवान से आपने उसको दूर कर दिया। तो इंद्रिय भोग तो चाहिए, तो फिर मूवी देखेगा, कार्टून देखेगा। जो समय बचेगा, हरि नाम जाप करने की जगह, भगवत गीता पढ़ने की जगह क्या करेगा, पाप कर्म करेगा, है ना। और उसके बाद एक समय का टाइम आपको दिखेगा, आपके सामने आपका बेटा नहीं एक दानव खड़ा है, बिकॉज आपने भगवान से उसको दूर कर दिया। बहुत बड़ी गलती लोग कर रहे हैं। ये समझते नहीं है कि परवरिश में उसको मार्क्स से सब कुछ नहीं है। साथ साथ देखिए, ज्यादा चिंता लेके कुछ फायदा नहीं होता है। हर चीज की अपनी जगह होती है ना। हर चीज की आप पूरे दिन मेहनत कर रहे बिना खाना खाए, मूर्खता होती है। खाना भी खाना चाहिए, है ना। आप ऑफिस चले गए बिना खाना खाए, फिर उसके बाद आपको कैसा लगेगा, आपका तबीयत खराब हो जाएगी। तो खाना भी खाइए। उसी तरह आत्मा को भगवान का सेवा चाहिए। तो संस्कार देते हुए बच्चों को जरूर, बच्चों को एक माला मिनिमम अपने बच्चों को कराइए। जो कुछ लोग आप हैं जो इनके बच्चे छोटे हैं, जरूर उनको एक माला जब कराइए, बच्चा आपको बहुत याद करेगा। और याद करेगा कि मेरे माँ बाप बहुत स्पेशल थे, उन्होंने मेरे को, कुत्ते बिल्ली भी अपने बच्चे के पालते हैं, कुत्ते बिल्ली की तरह नहीं पाला, उन्होंने मेरे को संस्कार भी दिए, उन्होंने मेरे को भगवान भी दिया, है ना। आजकल हम अपनी सोचते हैं मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों को बड़ा करना है, वो तो कुत्ते बिल्ली भी करते हैं, है ना। उसमें घमंड नहीं लीजिए। अगर आप बच्चे को संस्कार नहीं दे पाए, आपके और कुत्ते बिल्ली में बच्चे की परवरिश करने में कोई फर्क नहीं है ना। तो नहीं, आप तो मनुष्य है ना, तो आपको तो उसको तो मनुष्य माँ बाप मिले, जरूर उसको संस्कार दीजिए। और संस्कार में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उसको भगवान का ज्ञान दीजिए, भगवान का नाम जप का हर दिन शिक्षा दीजिए। पूरे घर में बैठे कितनी भी चिंता हो, एटलीस्ट आधा घंटा बैठ के सब लोग इकट्ठे मिलकर भगवत गीता पढ़िए। मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, भगवत गीता का हमारा सेट है ना, आपके पास ये सेट है, ठीक है। इसको आप ऑर्डर कर लीजिए और घर में किताबों को इकट्ठे, पूरे घर में इकट्ठे पढ़िए, खुशी से पढ़िए।
हरि नाम का जाप करिए, कीर्तन करिए, सब लोग बैठ के एक माला पढ़िए। एक इंग्लिश में सेइंग है, क्या है? फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। जिस भी आपके परिवार में सब लोग सदस्य एक बारी दिन में जरूर इकट्ठा बैठ के भगवान की आरती देखनी चाहिए और बैठ के एक नाम जप होना चाहिए। एटलीस्ट 10 मिनट सब लोग इकट्ठे जप करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 10 मिनट इकट्ठे जाप कर सकते हैं, उसका कीर्तन कर सकते हैं। ठीक है, बच्चों को एंगेज करिए, तू कीर्तन कर, तू गा। ठीक है, और उसके बाद आप भगवत गीता के एटलीस्ट 2 श्लोक पढ़िए, मतलब समझिए, और उसमें कुछ आपको प्रॉब्लम होती है हमसे पूछिए, सिखाइए। इस तरह भगवत गीता का जो ज्ञान है उसको उजागर करना जरूरी है। तो कृष्ण जी क्या बोल रहे हैं, जनरली हजारों लोगों में ये सब नहीं, कौन करता है ये सब? अब जो बोल रहा है तो बहुत सिंपल है ना, बताओ कौन, बताओ ये घर में नहीं हो सकता? सब घर में हो सकता है, लेकिन नहीं। पूरा दिन ऑफिस से आए, नहा धो के खाना खाया, टीवी देखा, सो गए। भगवान का आपके जीवन में है, ये तो जीवन पूर्ण नहीं है ना, जरूर होना चाहिए। ठीक है, आपको जब आते हैं ऑफिस से, बैठिए, थोड़ा दिन गीता का अध्ययन करिए, सबसे डिस्कस करिए। सुबह उठ के भगवान की पूजा होनी चाहिए घर में, सब लोग थोड़ा गीता, मतलब सुबह शाम भगवान को कुछ भोग लगना चाहिए, कुछ एक एटलीस्ट एक फल। अपना जो पूरा परिवार है, अभी क्या होता है, या तो हस्बैंड के सेंटर्ड होता है या वाइफ के सेंटर्ड होता है, दोनों में खोट है ना, तो लोगों को घुटन होती है खोट देख के। हम तो हमारा है, भगवान को हटा के हम सेंटर बन जाते हैं, लेकिन हमें तो खोट है ना, तो कोई भी संतुष्ट नहीं होगा। तो मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित् मामेति। तो बहुत करोड़ों में से कोई एक व्यक्ति है जो भगवान को जीवन में सेंटर रखता है और उनका महान भक्त बन जाता है। जनरली लोग इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं, और कुछ इंद्रिय भोगी लोग ये समझ जाते हैं कि इंद्रिय भोग में सुख नहीं है, उनको सिद्ध पुरुष बोलते हैं। जैसे रेगिस्तान में सब लोग पानी के लिए भाग रहे हैं मूर्खों की तरह। एक उनमें से ज्ञानी होता है, वो समझता है रेगिस्तान में तो पानी होता ही नहीं है, उसको ज्ञानी बोलते हैं। लेकिन जो भक्त होता है उसको मतलब पता होता है पानी किधर है, क्या पता है उसको, पानी किधर है। तो जो मूर्ख लोग हैं वो इस दुनिया में इंद्रिय भोग से आनंद करने का कोशिश करते हैं तरह तरह से। क्षणिक इंद्रिय भोग होता है, उसमें आनंद भी नहीं है, लेकिन अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। कुछ लोगों को ये समझ आ जाता है कि इस दुनिया में इंद्रियों भोग में सुख नहीं है, उसको ज्ञानी बोलते हैं, वो आदमी शांत हो जाता है। ठीक है, लेकिन भक्त उससे ज्ञानी से ही बड़ा, उसको मालूम है पानी की तरह। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपके किसी का मंदिर में 100 रुपया गिर गया, तो जो कर्मी होता है, एक आदमी होता है जो पैसा लेके भाग जाता है, वो तो चोर है। एक आदमी समझता है ये पैसा मेरा नहीं है, तो उसको उठा छूता नहीं है, वो ज्ञानी है। लेकिन भक्त उससे भी बुद्धिमान है, वो पैसे को उठा के अनाउंस करता है ये पैसा है किसका, और उसको दे देता है, वो सबसे बुद्धिमान है। समझ गए ना? तो इसी तरह जो लोग इंद्रिय भोग करते हैं वो सब चोर है, क्योंकि दुनिया आपकी है नहीं, भगवान की दुनिया है। ये दुनिया में जो कुछ भी है भगवान की सेवा में अर्पित होना चाहिए। जो ज्ञानी है उसको ये समझ आ जाता है कि इंद्रिय भोग में दुनिया में आनंद नहीं है, शांति प्राप्त होती है। लेकिन भक्त सबसे बड़ा है, पूरी दुनिया को भगवान की सेवा में अर्पण कर देता है। ठीक है ना? भूमि आपो अनुलो वायु खम मनो बुद्धि एवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति आश्रधा। ये भगवान इधर पूरी प्रकृति को 8 भाग में तोड़ रहे हैं। भूमि आपो अनुलो वायु खम, ये 5 जो पहले भौतिक भाग है, इसमें 5 आपके ग्रॉस हैं पहले वाले और 3 सटल हैं। अहंकार भिन्ना प्रकृति आश्रधा, कोई ये जो पहले 5 जो ग्रॉस है, भूमि आपो अनुलो वायु खम, इनका परिभाषा मेरे को समझ आ सकता है क्या? कोई हाथ खड़ा करो। अर्थ वाटर फायर एयर ईथर को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? अरे ये तो कोहोस्ट भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। हाँ धर्मराज जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, ये गगन समीर अनल जल धरणी, ये 5 भूत हैं जिससे पूरा संसार बना हुआ है। इसको आप डिवाइड कैसे करोगे? जैसे मेरे पास ये है अभी, ये क्या है? ये जो ग्लास है, ये क्या है? अर्थ है, वाटर है, फायर है, क्या है ये? अच्छा, इस तरह से सर, ये तो हर जगह मतलब जैसे ये अर्थ भी है, इसके अंदर आकाश भी है जो स्पेस है बीच में,
वहां वो आकाश हो गया, आकाश तत्व आ गया उसके अंदर। वाटर ये तो मेरा पर्स क्या है, ये पर्स क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं किसी भी चीज को, ये किस बेसिस पे डेफिनेशन हुआ है? अर्थ वाटर फायर ईथर तो मान लिया, आधार क्या है इनको 5 भाग में तोड़ने का? ममता माता जी चलो आप ट्राई करो। थैंक यू प्रभु धर्मराज जी। गुरु हरे कृष्णा प्रभु जी, एक प्रश्न मेरे अंदर भी है इसको अभी लेकर। रुको ममता को, हाँ सर, हाँ ममता माता जी बताओ। हरे कृष्णा जी। गुरु जी, ये दीज आर द लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। अरे ममता माता जी कहाँ ऑफ हो गए आप? हाँ बोलो जी। ये लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस हैं कि आप कितना ऊपर उठ रहे हैं और कितना सेटल होके गुड, वो भगवान की समर्पण एंड ज्ञान ले सकते हैं। वेरी नाइस, थैंक यू माता जी। दुबे जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें जो सबसे सूक्ष्म है वो परमात्मा है, जो इसका सबसे सूक्ष्म, जैसे आपने ग्लास दिखाया, उसका सबसे सूक्ष्म कण है वो परमात्मा का अंश है। जैसे हर जगह परमात्मा है, ठीक है। और बाकी हाँ भूमि आप अनुलोम वायु को किस आधार में आप भाग देंगे? ये तो मुश्किल प्रश्न हो गया। चलो ठीक है, थैंक यू। देखिए क्या है, आपके पास 5 इंद्रियां हैं, ठीक है ना? 5 इंद्रियां आपके पास आंख है, आपके पास कान है, आपके पास नाक है, आपके पास जीभ और त्वचा है ना, सिर पे 5 है। ये 5 से हम दुनिया को देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? हम तो 5 इंद्रियों से ही देख रहे हैं ना। ये तो बहुत साइंटिफिक डिवीजन है। पीरियोडिक टेबल आपका एक तरह से डिवीजन, उसमें ये आधार नहीं है। तो कोई वस्तु जो 5 इंद्रियों से पकड़ी जाती है उसको भूमि बोलते हैं। क्या बोला जा रहा है? कोई ऐसी वस्तु, जैसे ये है मेरा ग्लास है, ठीक है ना? अब आप इसको देख सकते हो आंख से? हाँ देख सकते हो। इसके थ्रू आवाज सुनाई देती है? हाँ सुनाई देती है, ठीक है। इसको सूंघ सकते हो? हाँ सूंघ सकते हो। वो चाट सकते हो? हाँ चाट सकते हैं, ठीक है। छू सकते हो? छूता। ये भूमि हो गई। अब आप पानी ले लो, ठीक है ना? भूमि के बाद पानी, आपो, मैंने पानी पिया, इसको चख सकते हैं? हाँ चख सकते हैं। इसको सूंघ सकते हैं? शुद्ध पानी में स्मेल नहीं होती, स्मेल नहीं है। देख सकते हैं पानी को? हाँ देख सकते हैं। पानी के थ्रू आवाज आती है। अगर आप किसी तालाब या स्विमिंग पूल में गए होंगे तो आवाज सुनाई देती है। मछलियां आवाज सुन के भाग जाती हैं कभी कभी, ठीक है। आवाज भी है। देख भी सकते हैं। छू सकते हैं? हाँ छू सकते हैं। तो पानी में 4 इंद्रियों से पकड़ा जा सकता है। कोई भी जिसको पानी बोलेंगे, पानी को साइंटिफिक डिवीजन एक ऐसे वस्तु है जो 4 इंद्रियों से पकड़ी जा सकती है, ठीक है। खाली नाक नहीं पकड़ सकते उसको, बाकी पकड़ सकते हैं। भूमि आप अनलो, आग, जो आग है आपकी, उसको आप देख सकते हो? हाँ देख सकते हो। उसको सुन सकते हो? पट 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 सुनाई देता है। उसको आप चख सकते? नहीं, मुंह जल जाएगा। उसको सूंघ सकते हो? नहीं। तो उसमें आपको 3 इंद्रियां बची आग में। क्या है? सुन सकते हो, देख सकते हो, फील कर सकते हो। गर्मी लगती है ना, वो हो गया आग। वायु कितना साइंटिफिक है, सोचो कितना साइंटिफिक है ना वायु। अब वायु में क्या हो सकता है? आप वायु में आपको दिखता भी नहीं, पहले ये गया फिर ये गया फिर ये गया, अब दिखता भी नहीं। हाँ वायु में दिखता भी नहीं। आप फील कर सकते हो? आप फील कर सकते हैं। आवाज सुनाई देती? हाँ आवाज सुनाई देती है, ठीक है ना। 2 बचे ना। उसके बाद खम में आपको खाली शब्द जा सकता है। जैसे आप किसी सैटेलाइट में भी जाते हैं, हमारा स्पेस स्टेशन में भी जाते हैं, उधर से सिग्नल भेज सकते हैं। वहां हवा तो है नहीं, खम है। ये खम ये बहुत आपका नया चीज है। साइंस में खम का ज्ञान नहीं है। साइंस में आपका ये अभी 9 चीजों की बात हो रही है। 7.4 7.5 में उनके पास 9 में से खाली 4 का ज्ञान है। एग्जाम में 9 में 4 में तो आप फेल हो जाएंगे, है ना। ठीक है। भूमि आप अनलो वायु खम मुनि, ये आपको समझ आ गया, ठीक है। खम। उसके बाद बात हो रही है मन। खम के भी मोर सटल है,
मन और सटल होता जा रहा है। ये बहुत ही सटल होता है मन, मन बहुत ही सूक्ष्म होता है, ठीक है। मन में और बुद्धि में फर्क क्या, आप ये पूछेंगे। मन होता है आपका संकल्प विकल्प। हमारे पास 3 शरीर हैं, एक हमारे पास आध्यात्मिक शरीर है, एक हमारे पास दूसरा शरीर है उसको सूक्ष्म शरीर है, और एक भौतिक शरीर है। जो भौतिक शरीर है वो तो बना हुआ है भूमि आपो अनुलो वायु खम से 5 से। सूक्ष्म शरीर बना है मन बुद्धि और अहंकार से। मन क्या होता है? मन आपका संकल्प विकल्प, ये मेरे को करना है, ये मेरे को अच्छा लगता है, संकल्प विकल्प, नहीं करूंगा, करूंगा, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है। बुद्धि उसके ऊपर होती है। जैसे कभी कभी आपका व्रत होता है, एकादशी का व्रत होता है, कोई समोसा लेके आता है, खाने का बड़ा मन कर रहा है, या नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाएगा? आज एकादशी है, व्रत कर रहा हूं। तो मन को खाने का मन कर रहा है, लेकिन बुद्धि उससे बड़ी होती है। आप एक रेस्टोरेंट में गए, बैठे हैं, और वहां पे आपने समोसे का स्मेल आया। सब रेस्टोरेंट में समोसा तो रहता ही है। आपने स्मेल दिया, गरम गरम नया समोसा स्मेल है। हाँ, अब स्मेल इंद्रियों मन से कनेक्ट होती है, मन पे आई इच्छा, समोसा खाओगे? हाँ खाऊंगा। फिर क्या करते? बुद्धि बताती है, ए पर्स लाना भूल गया, उठ यहाँ से उठ। तो बुद्धि आपकी मन से ही बड़ी होती है, ठीक है। मन को भी कंट्रोल करती है। डिटर्मिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन, ये सब बुद्धि होती है। तो बुद्धि का विकास आपके अच्छे संग से होता है। जैसे भगवत गीता को पढ़ेंगे, आपकी बुद्धि का विकास होता है। मन तो कमजोर है, संकल्प विकल्प है, लेकिन मन भी गीता पढ़ के पवित्र हो जाता है, धुल जाता है, बुरे विचार नहीं आते, और बुरी इच्छा और उसकी वो निकल जाती है, धुल जाता है। और जो बुद्धि है वो बहुत शार्प हो जाती है। जब भी आपको माया का अटैक होता है, आपको बुद्धि बचा देती है, बिकॉज बुद्धि शार्प हो जाती है अच्छे संग में। अच्छे लोगों का संग लेने से बुद्धि का विकास होता है। और अहंकार, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सब कुछ बनाया, ये सब बेवकूफी है। जैसे दिखाते ना कभी कभी मूवी में भूत चढ़ जाता है किसी पे, वही ऐसे चिल्लाने लगता, मैं बोल रहा हूं, मैं सब कुछ हूं। ऐसे आदमी पागल हो गया है। तो सब लोग एक्चुअली मूर्ख हैं, भगवान को मना करते हैं, भगवान की शरण नहीं लेते हैं अहंकार के कारण। अपने को ही ईश्वर, अहम भोगी अहम ईश्वर, यही अहंकार है। किसी और के सामने नतमस्तक होने में आदमी का मुश्किल होता है। लेकिन जो आदमी का मन पवित्र हो जाता है, वह खुद किसी के सुरक्षा में रहना चाहता है, उसको गुरु बोलते हैं। गुरु की सुरक्षा में रहना चाहता है, बिकॉज गुरु के संग से उसका मन बुद्धि पवित्र हो रहा है। गुरु के संग से उसको जीवन का मार्गदर्शन मिल रहा है। वो खुद उनके कंट्रोल में, उनके कृष्ण के जैसे होता है ना भगवत गीता में, कृष्ण को अपने को समर्पित कर जाता है। वो बुद्धि का काम है। जिसकी बुद्धि विकसित होती है, जिसका मन पवित्र होता है, वो भगवान की शरण में चला जाता है, ठीक है। तो अहंकार की वजह से आदमी भगवान के गुरु की शरण में नहीं जाता। अहंकार बिना प्रकृति अष्टता, ये 8 जो कि भूमि आपो अनुलो वायु, ये 5 खम मनो बुद्धि, उसके बाद बुद्धि, मन बुद्धि और अहंकार 3, ठीक है। अष्टदा 8 मतलब भिन्ना प्रकृति, अष्ट 8 होता है हिंदी में अष्टदा, ठीक है। समझ आ गया सबको? चलो आगे चलते हैं। अपरेम उतस्तु अन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूत महाभावो येदम धार्य जगत। कृष्ण जी बोल रहे हैं इसके अलावा, इस 8 के अलावा अपरा, परा मीन्स बड़ा, अपरा मीन्स छोटा। ये छोटे 8 के अलावा मैं पराम, एक मेरा बड़ा प्रकृति है। क्या है? जीव, आत्मा जो है इससे भी बड़ा है, इन 8 से बड़ा है। महाभाव वो है अर्जुन, ये पूरी दुनिया को, ये जो आत्मा है पूरी दुनिया को संभाले हुए हैं। बिकॉज ये दुनिया का में अगर आत्मा ना हो, जीव ना हो, तो चट्टान तो चट्टान ही रहेगी ना। कोई भूलोक में सारे लोग हैं, वैसे का वैसे ही रहेगा। लेकिन अब जैसे 10 लोग कहीं जाते हैं, नया जगह जाते हैं, वहां पर कंस्ट्रक्शन करते हैं, घर बनाते हैं, ये करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, आत्मा करती है। अगर आत्मा नहीं होगी तो चट्टान की तरह पूरी पृथ्वी रहेगी, बिल्कुल डेड, है ना। आत्मा की वजह से ये दुनिया में लोग इधर उधर भाग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए भौतिक प्रकृति को यूज कर रहे हैं। बट आत्मा के यदम धारते जगत, तो 8 से भी इंपॉर्टेंट परा। इसको आत्मा को परा क्यों बोला जाता है? बिकॉज आत्मा भौतिक नहीं है, आत्मा महान है। क्यों? उसमें चेतना है। अब आपके पास सामने देखिए, आप बैठे हैं, आपके पास क्या आ रहा है? एक चींटी चली आ रही है और एक बॉल रोल के आ रही है। जो बॉल रोल के आ रही है, छोटी सी बॉल, आप अपना हाथ इधर उधर करके उसको रोक सकते हैं, ठीक है। चींटी आ रही है,
मार्च कर रही है ठाक ठाक, और आप अपनी उंगली चींटी के आगे रखोगे तो चींटी इधर से उधर से कहीं से चले जाएगी। आपको दृष्टि से ही पता चलता है कि जो जिसमें चेतना होता है वो वस्तु जिसमें चेतना नहीं है उससे बड़ी होती है। समझ गया ना? तो ये इसको अपरा, अपरा, पराम, अपरा मतलब छोटा, परा मतलब बड़ा, परोपकार, ठीक है ना? पराम, आत्मा को पराम बोला गया, महान है, क्योंकि उसमें चेतना है, और जो भौतिक वस्तु उसमें चेतना नहीं है। अब हमने आपका सेकंड चैप्टर में डिस्कस किया था कि चेतना जो होती है आत्मा से आती है। ये अष्ट धातु को मिला मिलू के चेतना नहीं बन सकती। इधर कृष्ण जी हैं, कृष्ण जी आपको बुद्धि दे रहे हैं, इधर समझने का कोशिश करिए कि भौतिक प्रकृति से चेतना नहीं बनती। आजकल साइंस में सोचते हैं कि हमारे जो पीछे न्यूरॉन बने हुए हैं ये अष्ट धातु से, केमिकल से, इसी से चेतना उत्पन्न होती है। नहीं, वो तो एक कंप्यूटर की तरह है, वो डेड है। कंप्यूटर में ऑपरेटर जो है आत्मा होती है, ठीक है? उसको गलत समझ रहे हैं लोग। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, मन अलग है, ठीक है? आत्मा जो उसका स्वरूप सच्चिदानंद होता है। सत मतलब आत्मा नित्य है, हमेशा रहती है, ठीक है? नित्य। ये शरीर नित्य नहीं है, ठीक है? सत चित, ठीक है ना? शरीर नित्य नहीं है, 50 साल 60 साल 100 साल में मर जाएगा आत्मा, ठीक है? सच्चित, आत्मा को पूर्ण ज्ञान है, इसलिए कोई भी जगह ऐसा हो कि कोई चीज हमको मालूम नहीं है, इस ग्लास के अंदर क्या रखा है मालूम नहीं है, हम जरूर जानना चाहते हैं, है ना? जरूर जानना चाहते। एक पैकेट आपको किसी ने गिफ्ट किया, आपको मन करता है उसको खोल के देखने का अंदर क्या है। चेतना, हमको सब कुछ को ज्ञान, आत्मा को पूर्ण ज्ञान है। ये शरीर, भौतिक शरीर में फंसे हुए हमको ज्ञान से हम वंचित हो गए हैं। आत्मा को भगवत सेवा, भगवान का पूर्ण ज्ञान होता है, लेकिन हम इंद्रिय भोग की लालसा से सब कुछ भूल चुके हैं। सच्चित आनंद, आत्मा को आनंद चाहिए, शरीर को आनंद नहीं चाहिए, मन को आनंद नहीं चाहिए। मन को शांति चाहिए, शरीर को सुख चाहिए, लेकिन आत्मा को आनंद चाहिए। शरीर को क्या चाहिए? सुख। मन को क्या चाहिए? शांति। आत्मा को क्या चाहिए? आनंद। तो सच्चिद आनंद आत्मा का स्वरूप हो गया। वो आध्यात्मिक शरीर है, आपका मानसिक शरीर है, उसमें आपको मन बुद्धि अहंकार हो गया, और भौतिक शरीर में 5 भूमि आपो अनुलो वायु खम मनो बुद्धि ये बचा है, ठीक है? ये आपका डिविजन हो गया। ओके, इतना कुछ प्रश्न किसी को? अभी कुछ समझ आया? थोड़ा बहुत कुछ बोल दिया मैंने। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। ये अहंकार का को कैसे बताया भगवान ने अपना स्वरूप? मैं राजा हूं, मैं सब कुछ कंट्रोल करता हूं, क्या समझते हो तुम? मेरे को प्रश्न पूछते हो। ये अहंकार है। तो भगवान का रूप कैसे हो जाता है ये अहंकार? भगवान का रूप नहीं, भगवान की शक्ति है। भगवान कैसे? भगवान की शक्ति है, भौतिक शक्तियां हैं, भौतिक शक्तियां। ज्योति जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपने बताया सूक्ष्म शरीर में 3 चीजें होती हैं, मन, अहंकार, बुद्धि। तो जो अपने ये 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, ये सूक्ष्म शरीर में नहीं होती हैं? किसमें? सूक्ष्म शरीर में, सटल बॉडी में। देखिए, सटल बॉडी में सब कुछ होता है। ये तो आप एडवांस क्लास बोल रहे हैं, अभी लेवल 2 में डिस्कस करेंगे। देखो क्या बात है जी, आत्मा में भी सब है ना, आत्मा में भी सब है। आत्मा में आत्मा में भी आंख है, आत्मा में भी आंख है। देखिए क्या होता है, जैसे मैं कपड़ा पहना है, ठीक है? अब ये कुर्ता जो मैंने पहना है, ये कुर्ते का शेप इसलिए है कि मेरे शरीर में शेप है। अगर मेरे शरीर में आकार नहीं होगा, मेरे कपड़े में आकार नहीं होगा। हाँ, वही मुझे कंफ्यूजन हुआ, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा अभी और सुनिए, 18। हाँ, अभी सुनिए। हाँ, बहुत अच्छे। अभी मैं कुर्ता पहना हूँ, लेकिन कुर्ते के नीचे में अंडर शर्ट भी पहना हूँ, है ना? राइट। हाँ, ये अंडर शर्ट आपका सूक्ष्म शरीर हो गया, ये कुर्ता आपका भौतिक शरीर हो गया, और जो शरीर है वो आध्यात्मिक शरीर हो गया। समझ आए क्या? हाँ जी, वो तो समझी, बस मुझे वही कंफ्यूजन हुआ। बहुत बुद्धिमान हो गए। हाँ बोलिए, और क्या प्रश्न? ठीक है, क्लियर है ना? मुझे यही जानना था कि ठीक है। ओके, उपेंद्र जी आप क्या पूछना चाहते हैं? प्रभु जी, देहात्म बुद्धि से बाहर नहीं निकल पा रहे प्रभु जी। जानते हैं शरीर नहीं, हम आत्मा है, बट देहात्म बुद्धि से बाहर नहीं निकल पा रहे। जैसे टाइम पे लंच नहीं मिलेगा तो जाएगा, उसमें जागृति, उसके लिए ना आत्मा को उजागर करना पड़ता है। क्या होता है ना, अपने मन की कल्पना से, शरीर की कुछ मेहनत से नहीं, भगवान की कृपा से आत्मा की जागृति होती है।
आत्मा अभी क्या है, आत्मा सोई हुई है, समझ गए? अभी हमारी हालत ऐसी बता रहा हूँ, एक घर में आप सोए हुए हैं, क्या करें, सो गए, और उसके बाद आपका जो नौकर को बोले हैं जरा ध्यान रखना, मैं सो रहा हूँ। कभी होता है ना, नींद आ रही है, सो जाते हो जोड़ के, और नौकर को बोलते थोड़ा ध्यान रखना, कोई गेस्ट आया उसको बैठा देना, है ना। और नौकर है चोर, क्या कर रहा है, आपका एक एक करके सामान बेच रहा है, जा जा ले जा 10 रुपए में ले जा टीवी, पैसा बना रहा है सारा, आपका घर को उजाड़ रहा है ना। ये हमारा मन है, बदमाश है, हमारा नाश कर रहा है मन। इंद्रिय भोग की लालसा दे के पाप कर्म करा करा के मेरी जिंदगी नष्ट कर रहा है। कौन है? आपका मन। तो ये मन बदमाश है। तो अभी ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए आपको? अगर आप मित्र होंगे, किसी के घर में ऐसा हो रहा है, क्या करोगे? अरे उठ, तेरा मन बुद्धि तो तेरे को उजाड़ देगा, उठ जा, है ना, करोगे ना, ठीक है ना। तो उसी तरह आपको अपने इस जागृति करने के लिए भक्त लोग क्या करते हैं, आपको बोलते हैं हरि नाम का जाप कर, क्योंकि जब आदमी कोई सोता है तो उसके कान जरूर उठे रहते हैं, है ना। अगर आप सो रहे हैं, सपोज मेरे को आपको उठाना है, उपेंद्र जी को क्या बोलूंगा, उपेंद्र उठ, है ना। अब आपके सामने में नाच करूंगा तो आपकी तो आंखें बंद है ना, कुछ और नहीं चलेगा, बस आपका नाम बोलना है। आप क्या बोलोगे, अभी उठाना, या मेरे को एक बार उपेंद्र उठ बोल देना, है ना, सुबह में उठ नहीं पाऊंगा, लेट हो गया तो। उसी तरह अब आत्मा को जागृत करने के लिए भगवान का नाम चाहिए। सूक्ष्म शरीर में भी भगवान का नाम से उठ सकता है, समझ जा रहा है? कान सूक्ष्म शरीर में भी जगे रहते हैं। जो आत्मा है अभी ना सोई हुई है, भगवान की सेवा छोड़ के अभी सोई हुई है, उसको खाली उठाना है। नित्य सिद्ध कृष्ण भक्त वो है भगवान का दास। उठ गया तो हनुमान जी के जैसे बोलेगा जय श्री राम, किधर मेरे राम। एक्चुअली हम भक्त महान, लेकिन अभी इंद्रिय भोग की लालसा के चक्कर में अभी सो गए हैं। हमारी आध्यात्मिक जो चेतना है वो अभी अविकसित हो गई, उसको विकसित करना है। तो हरिनाम के जाप से, जैसे आप सोचो उपेंद्र जी अमेरिका चले गए, हमारी क्लास में होंगे कुछ लोग, बड़े बड़े लोग अमेरिका में हैं, बड़े बड़े धन कमा रहे हैं, ठीक है। आप उधर हैं, बड़े डॉक्टर हैं, बड़े इंजीनियर हैं, होंगे कुछ लोग, ठीक है, हमको मालूम है। और आप उधर से बैठे क्लास सुन रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपको लगा यार चलो इंडिया वापस आते हैं, इंडिया आए वापस, और हम आपको याद है आप एक स्कूल में पढ़ते थे, कि नाम पता है क्या नाम था? हाँ याद है, उधर एक टीचर था, हाँ याद आता ना। करेक्ट। समय के अनुसार हम अभी आपको अपने ही सोचो, मैं अपने कॉलेज का सिल्वर जुबली में गया था, कोई चेहरा ही नहीं पहचान पा रहा था, है ना। होता है ना, समय के अनुसार हम भूल जाते हैं, लेकिन कोई याद दिलाए, हाँ याद आ गया। इसी तरह भगवान का नाम सुन के, भगवान की लीला सुन के धीरे धीरे आपको भगवान याद आ जाते हैं। हम दुनिया भर में जो प्रचार कर रहे हैं, हम कृष्ण किसी के अंदर नहीं डाल रहे हैं, ऑलरेडी कृष्ण है, हम उसको खाली जागृत कर रहे हैं। प्रभु जी, इसके लिए माला जाप करना पड़ता है। माला जाप मैं कर रहा हूँ, 16 माला जाप मैं करता हूँ, बट जब माला जाप करता हूँ तो फिर जो मटेरियलिस्टिक जो डिजायर है वो फिर आती है कि हाँ मेरे को वो आपका संघर्ष है, वो आपका स्ट्रगल है, ठीक है। जैसे आप सब लोग एक माला भी जप करते हैं, मेरी विनती है जब करते उसमें संकल्प करिए 108 का 108 में सुनूंगा, और 108 में से आप 4-5 बारी सुनेंगे, वो आपका संघर्ष है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक छोटे बच्चे की तरह जप करिए। एक छोटे से बच्चे को बोलते हैं ना जब करने के लिए, कैसे करेगा, ऐसे करेगा ना, हरे कृष्ण वो कुछ ज्यादा सोचते नहीं है, उसकी कोई चिंता नहीं है दुनिया की, है ना। हम लोग को तो सिर पे पत्थर जैसे रखे हुए है ना, वो सब छोड़ो। तो ध्यान से छोटे बच्चे की तरह, जैसे माँ को छोटा बच्चा पुकारता है ना सुरक्षा के लिए, इस तरह भगवान को पुकारना चाहिए। उसको पूर्ण विश्वास होता है उसकी माँ ही उसकी सुरक्षा करेगी, है ना। इसी तरह उसी भाव में आप ध्यान से हरि नाम का जाप करिए। हरे कृष्णा। उपेंद्र जी, खुशी आपको। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। अनुपमा जी बोलिए हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। मुझे आपसे एक प्रश्न करना था। हम लोग चूंकि NRI हैं, बाहर रहते हैं, हमारे पास किताब की अवेलेबिलिटी अभी नहीं है, और आप जो चीजें बता रहे हैं ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए। एडमिन लोग आप वो लिंक दे दीजिए जहाँ पे ये लोग PDF हिंदी का डाउनलोड कर पाएंगे। हाँ, थैंक यू जी। क्योंकि इसको बिना किताब के समझना बहुत मुश्किल है। आप जो बता रहे हैं पंचतत्व और अलग अलग कॉन्शियस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, तो एक साइंटिफिकली इसको पढ़ना पड़ेगा किताब खोल के, आई फील।
ध्यान से पढ़ना, एक एक शब्द, जैसे आप फिजिक्स मैथमेटिक्स की किताब पढ़ते थे स्कूल में, वैसे ध्यान से एक एक अक्षर को पढ़ना चाहिए। और हम आपके साथ हैं, ये 1.5-2 साल का कोर्स चल रहा है एक्चुअली, ये तो अभी शुरुआत है आपको अट्रैक्शन के लिए, लेकिन आप बोलेंगे अब मेरे को सीरियसली पढ़ना है। लेवल 2 है, उसके बाद फिर लेवल 3 है, लेवल 4 है, लेवल 5, 5 लेवल में भी गीता का पूर्ण होगा। और पहला लेवल तो आपका हो जाता है 18 दिन है, बाकी सब लेवल 6-6 महीने के, 4 लेवल तो 2 साल लगे ना, तो 2 साल आपको लगेंगे, लेकिन आप उसके बाद गीता के एक टीचर बन जाएंगे। प्रभु जी, एक छोटा क्वेश्चन था, जब 5 लेवल खत्म हो जाते हैं तो व्यक्ति के अंदर क्या परिवर्तन आता है? लाइक गीता देखिए क्या है ना, हमारे जो लेवल में जो हमारे अभी बहुत सारे लोग हैं लेवल 4 लेवल 5 में जाना चाहते थे लेकिन नहीं जा पाए। खाली पढ़ना नहीं, उसको अपनाना भी है ना, कृष्ण के जो एक एक आदेश को पालन भी करना है ना। तो हमने कुछ चीजें बहुत सिंपल है शुरू में, जैसे लेवल 2 जाने के लिए आपको खाली एक चीज चाहिए। ये मेरा पूरा लेवल 1 का कोर्स का एक ही लक्ष्य है, शायद आपको मालूम नहीं होगा क्या लक्ष्य है। आप एक माला जप करें बस, बाकी चीज आप दारू पी रहे हैं पिए, आप मैं बाकी गलत काम करें करो, मैं उसको अभी क्योंकि बहुत मुश्किल है वो सब छोड़ना। एक बारी मैं कॉलेज में पढ़ा रहा था बच्चे को, तो बोला, मैंने कहा तू क्लास क्यों नहीं आता? सर आप हर क्लास में बोलते हो सिगरेट नहीं पीना, सुट्टा नहीं करना, मेरे से नहीं छोड़े जाते। तो इसलिए अगर मैं ये लक्ष्य बना लूं इस कोर्स का कि सारा काम छोड़ दे, नहीं मेरे 18 दिन तो कुछ भी नहीं, 18 दिन तो या 15 दिन तो ऐसे ही निकल जाते है ना। तो मेरा लक्ष्य क्या है इस कोर्स में? खाली एक लक्ष्य है, अगर वो पूर्ण हो गया तो मेरा 18 दिन का कोर्स सफल हो गया। अभी 10,000 लोग इस कोर्स को कर रहे हैं इस समय, ज्वाइन तो किए थे 30,000, 10 बचे हैं। आप खुद देखो इधर लोग कम होते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि जितना भी हमारी भी गलती है, लोग भी सीरियस नहीं है। लेकिन जितने लोग भी 10,000 करीब कोर्स के एंड में बसते हैं हमेशा, मेरी इन 10,000 लोगों से एक विनती है ना, कोर्स फ्री है, हम कुछ चार्ज नहीं कर रहे, पर एक हम भिक्षा सबसे मांगते हैं। क्या? ब्रह्मचारी की भिक्षा को ना नहीं कर सकते। क्या भिक्षा मांग रहे हैं? एक माला जप करिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको 10 मिनट आप ध्यान से जप करिए, सुनने में ही कितना अच्छा लगता है ना। एडमिन टीम मधुरा माता जी, ये प्रभुपाद जी का हरे कृष्णा का जप और कीर्तन आप दे देना व्हाट्सएप में इनको डाउनलोड करने के लिए, है ना। तो आपके सबके घर में टीवी होता है, टीवी का आपके पास एक प्लेयर होता है, MP3 प्लेयर या जो भी प्लेयर, उसमें ये हरे कृष्ण डाल दीजिए। आप जब कुछ भी नहीं चल रहा है तो ना घर में एक हरे कृष्ण चलते रहना चाहिए, हरे कृष्ण प्रभुपाद जी का, क्योंकि वो शुद्ध भक्त है ना। अपना मोबाइल में भी या जो भी आपका डिवाइस है ना उसमें डाल दीजिए और हरे कृष्ण बैकग्राउंड में चलते रहने दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। आपको इतना पॉजिटिव लगेगा पूरा दिन ना, एक शक्ति मिलेगी। बिकॉज क्या है, मन बहुत कमजोर है, तो जिस समय मन स्वच्छ होता है, जैसे सुबह उठते हैं उस समय पाप का सोचते नहीं, जैसे दिन बड़ा होता है मुझे से काम करना शुरू कर देते हैं। तो मेरी इच्छा है कि एटलीस्ट घर में ना थोड़ा हरे कृष्ण नाम का जप होता रहे। और प्रभुपाद जी तो महान भक्त हैं, उनका वाणी सुनेंगे आपको सबको बहुत अच्छा लगेगा। हरे कृष्ण। अब तो बहुत लोगों के प्रश्न खड़े हो गए, अरे चैप्टर नहीं हुआ, मेरे को आज तो पूरा चैप्टर करना था। चलो मैं चलता हूँ 7.5। आप सब रुके रहो, मैं भी कर देने को चैप्टर। हे महाभाव, इसके अतिरिक्त मेरे अन्य पराशक्ति है उन जीवों के युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के विधोन कर रहा है। ठीक है, समझ आ गया। एतद योनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारया अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवन्तः प्रलय सथा। सारे प्राणियों के उद्यम इन दोनों शक्तियों में ही है। ठीक है, जगत में जो कुछ भी है दोनों शक्तियों से उत्पन्न है। मत्ता परतरन्यत किंचित् अस्ति धनंजया मयि सर्वमिदं प्रोतम सुते मणिगणा। कृष्ण जी बोल रहे मेरे से बड़ी कोई चीज नहीं है। अब बहुत लोग बोलते हैं भगवान है, लेकिन भगवान से ऊपर ये है वो है। कृष्ण जी बोल रहे मेरे से तो ऊपर कुछ नहीं। मत्ता परतरा न अन्यत, सो भगवान के ऊपर कोई चीज नहीं है, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। भगवान खुद बोल रहे हैं किंचित अस्ति, अर्जुन मेरे से ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं जैसे कोई मणि है, कोई मतलब आपका जो था ना पर्ल का नेकलेस है, उसमें से जैसे धागा तोड़ दीजिए पूरा, जैसे मेरे कंठी माला है, इसका धागा तोड़ देंगे पूरे सब गिर जाएगा, है ना। तो उसी तरह भगवान पूरे सृष्टि को पकड़े हुए हैं। अभी खाली 7 श्लोक हुए, मैं जल्दी से मेरे पास 10 मिनट है, मैं एक चैप्टर पूर्ण कर। सारे प्राणी का उद्गम दोनों शक्तियों में ही, जगत में जो कुछ भी भौतिकता आध्यात्मिक उत्पत्ति था मुझे ही जानो। ठीक है, सब कुछ भगवान से ही आया हुआ है, मुझसे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। जिस मोती धागों में गुंथे उसी प्रकार सब कुछ मेरे पे ही आश्रित है। ठीक है, श्लोक मैंने ऑलरेडी इसका पढ़ दिया। ओके, आगे चलो आगे चलो। रसोम आपसे कौनते प्रभासी सूर्य प्रणमा सर्वदेशु कम का शब्दाखे पौरुषम निशु। रसोम आपसे कौन थे, कृष्ण जी बोल रहे हैं। देखिए अभी क्या है ना, भगवान को देखना हमारे, अब जो भगवान का
जैसे सूक्ष्म बोल रहे थे ना, किसी ने बोला कि सबसे सूक्ष्म तो परमात्मा है, हाँ है, लेकिन उसको देखना मुश्किल है अभी। सबसे सूक्ष्म एक्चुअली भगवान है, उनका आध्यात्मिक स्वरूप का भी दर्शन करना मुश्किल है। भगवान है कण कण में, लेकिन देख नहीं सकते, बहुत ही सूक्ष्म है। आत्मा ही नहीं दिखती तो परमात्मा कहाँ से दिखेगी, सबसे सूक्ष्म है। तो भगवान को भी हम भौतिक आध्यात्मिक उनका रूप नहीं देख सकते, तो भौतिक रूप में उनकी शक्तियों के वजह से हम उनको जान सकते हैं। पानी का जो टेस्ट है भगवान ही है, उनकी शक्ति है ना। जो सूर्य चंद्रमा है वो तो भगवान ही है। मतलब भगवान कैसे है, भगवान की शक्ति, भगवान की शक्ति, भगवान ने कैसे, कोई फर्क नहीं होता। कैसे, जैसे आपकी आग है, तो आपकी आग में जो हीट एंड लाइट तो पार्ट है ना, जैसे सूर्य है, तो सूर्य की आप जो किरण और सूर्य को आप अलग नहीं कर सकते। जैसे सुबह सुबह आपको सूर्य नहीं दिखता, लेकिन सूरज की किरण आपके रूम आ जाती है, आप क्या बोलते हैं, सूर्योदय हो गया, है ना। हम बाहर जाके तो नहीं देखते सूर्य ऊपर आया, नहीं, सूर्य की किरण से ही पता चलता है सूर्योदय हो गया, चलो ठीक है। उसी तरह शशि सूर्य जो है भगवान की शक्ति है, तो उससे भगवान की शक्ति से भगवान का ज्ञान प्राप्त होता है। अभी हमको भगवान नहीं दिख रहे, लेकिन उनकी शक्तियों के अनुसार हम भगवान को जान सकते हैं। प्रणवा सर्व वेदेषु, सारे वेद में जो ओम है भगवान का ही भगवान ही है। कैसे, क्योंकि ओम भगवान का ही नाम है, ठीक है। तो कुछ लोग बोलते हैं वेद में कृष्ण का नाम नहीं है, बदमाश। सारे वेद में सारे मंत्र तो ओम से ही शुरू होते हैं ना। तो कृष्ण जी बोल रहे हैं ओम, तो तुम वेद से कृष्ण को कैसे निकाल सकते हो। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। एक्चुअली बहुत बारीक कृष्ण का लीला का वर्णन वेद में है, ठीक है। और सारी शक्तियां, शब्द खे पौरुषम निशु, जो भी मनुष्य में सामर्थ्य होता है वो भी भगवान से ही आया। पुण्यो गंधा पृथिव्याम चा तेजस चासी विभाव सौ जीवनम सर्वभूतेषु तपस्चासी तपस्वीषु। मैं पृथ्वी में आदि सुगंध, अग्नि में उष्मा हूं, मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूं, ठीक है। ये पूरी भौतिक शक्तियां भगवान से ही आई हैं, उस तरह आप भगवान को समझ सकते हैं। मैं समस्त जीवों का आदि बीज हूं, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूं। मैं बलवानों के कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूं, ठीक है। जो हमारा जो शक्ति होती है वो लोगों को मदद करना है, उससे हम किसी को हानि नहीं देना चाहिए। भरत श्रेष्ठ में वो काम हो जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तो लोग क्या है, काम को गलत समझते हैं, काम भी गलत नहीं है, लेकिन काम से आप अगर ऐसा बच्चा उत्पन्न करेंगे जो भगवान की सेवा करेगा, वो काम अच्छा है, ठीक है। तो काम भी गलत नहीं है जिससे धर्म के अवरुद्ध नहीं है। जैसे हस्बैंड वाइफ, ठीक है, वो तो धर्म पत्नी धर्म पुरुष हो गया, और साथ मिलकर किसी बच्चे को पैदा करते हैं, उस बच्चे को एक भगवान का महान भक्त बनाते हैं, वो जो है काम वो गलत नहीं है ना, समझ रहे हैं। तो भगवान बोल रहे मैं काम भी हूं, लेकिन जो कैसे है, जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। इसको भी थोड़ा डिटेल में समझ सकते हैं। तो कोई लिस्ट आ गई पूरी जो हमने भगवान ने बताया। न चैव सात्विको भावा राजसस् तामसाश्चये मत्त एवेति तान वेद्दि न तु अहम तेषु ते मयि। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वो सतोगुण हो, रजोगुण तथा तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं, किंतु मैं स्वतंत्र हूं। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वे मेरे अधीन है, ठीक है। तो सारे जो प्रकृति है जिससे हम लोग बंधे हुए हैं, हम प्रकृति से बंधे हुए हैं, भगवान नहीं, भगवान प्रकृति के मालिक है। त्रिवीर गुणमय भावय एभिर सर्वम इदम जगत मोहितम नाभिजानाति माम एवेभ्य परम अव्ययम। तीनों गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। माया मतलब सतोगुण रजोगुण तमोगुण। माया का क्या मतलब है, माया यही है ना, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। इसका अब गीता में बहुत एनालिसिस होगा इस माया के बारे में, ठीक है। सारा जो संसार है माया से फंसा हुआ है, लेकिन भगवान को माया छू भी नहीं सकती, ठीक है। वो मेरे अधीन है। कृष्ण जी पिछले श्लोक में क्या बोल रहा था, माया मेरे अधीन है, ठीक है। ठीक है, यही चीज को हम ये फोटो में दिखा रहे हैं, देखे ना, जैसे सारी सतगुण रजोगुण तमोगुण है, हमको पकड़े हुए, लेकिन भगवान सतगुण रजोगुण तमोगुण से ऊपर है, माया उनके कंट्रोल में है। तीनों गुण सतगुण रजोगुण तमोगुण का मोहग्रह से सारा संसार गुणतीत तथा अविनाशी को नहीं जान सकता, ठीक है ना। तो माया के प्रभाव में आके हम लोग, माया खींचती रहती है, और अपवित्र मन में भगवान का संकल्प नहीं कर। अपवित्र मन में तो आपका जॉब भी नहीं कर सकते ना, अपने जितने भी कर्तव्य को निभा सकते। अपवित्र मन में तो भगवान को क्या जानोगे। भगवान को जानने के लिए मन शांत और पवित्र होना चाहिए, तब समझ सकते हैं। जैसे आप चश्मे को अगर लाल कलर का चश्मा पहनेंगे तो आपको सब कुछ ही लाल दिखेगा ना। तो जिसका मन अपवित्र होता है वो ढंग से कुछ सोच भी नहीं पाता। देवी एष गुणमयी मम माया दुरत्तया माम एव प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। आज इधर रुक जाते हैं। देवी एष गुणमयी,
जो ही एष गुणमयी, जो माया है वो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण गुणमयी है ना, दुरतया, उससे बाहर निकलना असंभव है। माम एव ये प्रपद्यन्ते, लेकिन जो भगवान की शरण लेता है, मायाम एताम तरंति ते, वो ही माया के मुंह से बाहर निकल सकता है। ठीक है, तो माया से निकलना, खुद निकलना असंभव है। जैसे अभी किसी ने पूछा था ना, हम जब कर रहे हैं लेकिन माया के नहीं, वो भगवान की कृपा चाहिए। माम एव ये प्रपद्यन्ते, देखिए ना, सब लोग जो भगवान की सेवा भी करते हैं लेकिन वो असली भक्त नहीं है, क्योंकि वो अपने बारे में सोचते रहते हैं। आज बड़ा अच्छा लगा मेरे को, आज जब मंदिर गया था ना, आरती बड़ा अच्छा लगा है। तेरे को मंदिर जाते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के बारे में सोच ही नहीं रहा। भक्ति शुरू होती है जब आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। तो आप भक्त मंदिर जाते हैं, देखते हैं अरे भगवान के लिए थोड़ा सा, इस्कॉन का खाली मंदिर एक है जहाँ पे भगवान के विग्रह के लिए भी आपको पंखा या एसी दिखेगा, क्योंकि हम भगवान को संतुष्ट रखना चाहते हैं। आप अलंकार देखो, हमारे मंदिर का अलंकार चैलेंज है, कहीं भी नहीं हो सकता, इतना सुंदर अलंकार होता है इस्कॉन में। क्यों? हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। भोग देख लो, हमारे छोटा सा मंदिर में भगवान को 6 बारी भोग लगाते हैं। भगवान को सेवा करना चाहते हैं, भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, है ना। तो भगवान को प्रसन्न करने, ये उससे ही आप माया से निकल सकते हो, उनकी कृपा से। लेकिन खुद माया के मोह जाल से तोड़ना चाहोगे, विश्वामित्र की जगह विश्वामित्र की तरह फंस जाओगे वो। लेकिन जो भगवान की शरण लेगा, माम एव ये प्रपद्यन्ते, जैसे दुर्गा देवी है, भगवान की सेवक है, और दुर्गा देवी, दुर्ग ये जेल है, इस जेल में हम फंसे हुए हैं। लेकिन जो आदमी भगवान को एक कॉल करेगा, वो एक कॉल करेंगे दुर्गा को, इसको छोड़ दे भाई, ये मेरा आदमी है। ठीक है, जैसे होता है ना, पॉलिटिशियन लोग फोन करते हैं, पुलिस लोग पकड़ते हैं और पॉलिटिशियन लोग फोन करते हैं, हाँ मेरा आदमी है छोड़ दे, तो पुलिस वाले छोड़ देते हैं। उसी तरह भगवान का फोन आने में दुर्गा आपको माया के चुंगल से छोड़ देगी। खुद आप दुर्गा जी के बड़े बड़े क्या कहते हैं हथियार हैं, आप माया से नहीं निकल सकते। जब तक आप भगवत धाम में जाने की इच्छा करते हैं, लेकिन आपके हृदय में भगवान की सेवा की इच्छा नहीं है, आप भगवत धाम कभी भी नहीं जा पाएंगे। तब तक इधर माया के चुंगल में फंसे रहे। ओके, हरे कृष्णा। नोट करके रखना मधुरा माता जी, आज किस इतना श्लोक तक हुआ है। आपके जो टीचर है वो सिंगापुर वापस जा रहे हैं, तो जब तक वहां पहुंच के ऑन द टेबल नहीं है, शायद मैं एक और क्लास लूं उनके, फिर टेबल में आ जाएंगे, फिर वो लेंगे क्लास। हरे कृष्णा। अभी आपका क्लास खत्म हो गया। आप जो प्रश्न है आप लोग पूछ सकते हैं, जिसको बिजी है आप लोग जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब ये प्रश्नोत्तर का टाइम रहेगा 8 बजे से 9 बजे तक, आप अपने सारे प्रश्न पूछ लीजिए। ठीक है, जल्दी खत्म हो गया, जल्दी खत्म कर देंगे। हरे कृष्णा। रॉकी जी बोलिए। अभिनंदन, रॉकी, निक नेम रॉकी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। मैं अभिनंदन बोल रहा हूँ प्रभु जी। प्रभु जी ये मतलब मैं इतने दिन से, मैं लास्ट में 3 महीने से सोच रहा था गिटार क्लास करूँ, लेकिन लास्ट ही मैंने अटेंड किया ड्यू टू सम एक्टिविटी, प्रायोरिटी वर्क के कारण मैं नहीं कर पाया। मैं फर्स्ट टाइम एंट्री किया, रजिस्ट्रेशन किया, फिर भी नहीं कर पाया, लेकिन सर मैं करता हूँ रेगुलरली, मैं करता हूँ। लेकिन प्रभु जी मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रहा, मन को शांत करने के लिए मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ सुबह में, लेकिन वो हो नहीं रहा। एक अभी सुना ना, अभी तो उसका उत्तर आ गया ना, माम एव ये प्रपद्यन्ते, भगवान के आगे गिड़गिड़ाओ। जैसे भीख मांगते हैं ना, भीख मांगते हैं ना कभी, अब आप संकल्प लो, आप भिखारी की तरह किसी के यहाँ गए हो, कैसे गिड़गिड़ाते हो, अब दया करिए, थोड़ा मेरे पे दया करिए, है ना, कुछ दे दीजिए 2 रुपए हो। उसका आप सोचो, मन में सोचो, मैं ग्रॉसरी नहीं, मन में सोचो, आप भिखारी बन के किसी के घर में गए हो, गिड़गिड़ाते हो ना, थोड़ा दया कर दीजिए, थोड़ा मैं भूखा मर रहा हूँ, बच्चे घर में भूखे मर रहे हैं, थोड़ा आप खुद सोचो। उसी तरह भगवान के आगे गिड़गिड़ाओ, भगवान मैं थक गया, इंद्रिय भोग कर करके मैं थक गया, इंद्रिय भोग से निकल भी नहीं पा रहा मैं, है ना। मैं जानता हूँ कि असली सुख तो आध्यात्मिक सुख है, मैं जानता हूँ कि आपके संग में इतने आनंद में रहूंगा, है ना, और आप थोड़ा मदद करेंगे। तो उसमें क्या होता है, जो आदमी खुद थोड़ा प्रयत्न करता है उसको भगवान मदद करता है। तो जैसे हम दारू पी रहे हैं, हम नशा कर रहे हैं, तो फिर उतना अपनी से प्रयत्न करेंगे। 2 चीज सफलता में, आध्यात्मिक सफलता में 2 चीज चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। जब माँ यशोदा कृष्ण को बांधने की कोशिश कर रही थी ना, मैं जरा पूर्ण कर देता हूँ अभी अपने तरफ से। जब माँ यशोदा कृष्ण को बांध रही थी तो रस्सी 2 इंच छोटी पड़ रही थी, आपको मालूम है, 2 इंच छोटी। वो तो 2 इंच का कुछ मतलब था कि 2 चीज चाहिए भगवान को पकड़ने के लिए,
एक चीज आपका प्रयत्न, दूसरी चीज भगवान की कृपा है। तो गिड़गिड़ाना वो भगवान की कृपा है। अपनी तरफ से जितना भी आप देखो साधना कर लो, हमारी साधना में बहुत त्रुटि रहता है, जब करते हैं एक शब्द सुनते नहीं, है ना। भगवान में ना कोई विश्वास है, भगवान में के लिए ना कुछ प्रेम है ना। हम थोड़ी हनुमान की तरह जय श्री राम बोल रहे हैं, हम बोल देते हैं, आजकल सारे पॉलिटिशियन भी जय श्री राम बोल देते हैं, लेकिन उसमें कहाँ प्रेम है, कहाँ ज्ञान है, ठीक है ना। हनुमान जी जब जय श्री राम बोलते हैं, कितना प्रेम होता है। तो हम भगवान की कृपा नहीं प्राप्त कर पा रहे, तो इसलिए भगवान से सिद्ध धूलि सदृशम विचिंतया अयि नंद तनुजा किंकरम पतितामा विषमे भवामुदौ कृपया तव पाद पंकजा सिद्ध धूलि सदृशम। भगवान मैं गिर गया हूं, मैं उठ नहीं पा रहा, आप मेरे को उठा दीजिए और अपने चरण में रख दीजिए। ये बहुत बड़ी प्रेयर है चैतन्य महाप्रभु की, है ना। अयि नंद तनुजा, ओ कृष्ण भगवान नंद महाराज के बेटे, तनुजा किंकरम, मैं आपको तो दास हूं, पतिताम विषमे भवामुदो, मैं गिर गया हूं, इंद्रिय भोग के संसार में गिर गया, कृपया थोड़ी मेरे पे दया करिए, उठा दीजिए मेरे को, मैं उठ भी नहीं पा रहा, है ना। ऐसा हालत है ना हमारा, हम उठना चाह रहे हैं लेकिन उठ नहीं पा रहे। हाँ, तो प्रार्थना करिए, संग में रहिए, भगवान की कृपा मिलती है जब भक्तों को प्रसन्न करते हैं। तो भगवान के भक्तों की सेवा करिए, हरि नाम का जाप करिए और भगवान के भक्तों की सेवा करिए, दो चीज करना चाहिए। फिर आप बोलेंगे भगवान के भक्त के कैसे लक्षण होते हैं, वो नया चैप्टर है। ओके प्रभु जी, ओके प्रभु जी। हरे कृष्णा। कभी आइए मैंगलोर, आइए, हमारा छोटा सा मंदिर है, कभी आइए। जरूर प्रभु जी। अभी हम प्लान कर रहे हैं आप लोगों के लिए 4 यात्रा प्लान कर रहे हैं। एक यात्रा आ रही है, आपको हम ले जाएंगे 4 धाम, अभी उसकी डेट टाइम में अनाउंस कर दूंगा। दूसरी वो आएगा करीब आपका जून में। दूसरी यात्रा आएगी उसके बाद आपको जुलाई में, आपको द्वारका ले जाएंगे। फिर अगस्त में हमारे मैंगलोर में बहुत बड़ा जन्माष्टमी है, बहुत बड़ा, 10,000 लोग आ रहे हैं मैंगलोर के, आप लोग को भी हम आमंत्रण करेंगे, ज्वाइन करिए। और फिर अक्टूबर नवंबर कार्तिक में इस बार हम जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, ठीक है। तो आप हमसे जुड़े रहना, आपको चारों यात्रा की डिटेल, जैसे ये डिटेल फिक्स हो जाएंगी, कौन सा डेट है, कौन सा टाइम है, क्या खर्चा रहेगा, ये हम आपको रिलीज, जनरली हम कॉस्ट टू कॉस्ट करते हैं, यात्रा आपको बहुत ईजी रहता है। ये भी हम लोग वृंदावन गए थे, करीब 600 लोग आए थे, बहुत आनंद आया, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं अभी लास्ट संडे, इस संडे को मैं भी विष्णुपद गया था, स्पेशली मुझे लगा कि किधर गए थे? तो विष्णुपद गया में, गया गए थे, हाँ, बहुत अच्छा। तो मैं स्पेशली गया था और मैं विष्णु पद में मंदिर में बैठ के हरे कृष्णा का जाप भी किया। आई डोंट नो कि मैंने कितने बार किया, लेकिन मैंने मन से जितने बार हुआ मैंने किया, बस मन को शांत करने। बहुत अच्छा, हरे कृष्णा। आपसे, आपके संग में हम अभिनंदन जी बहुत खुश है। हरे कृष्णा। यस, डॉक्टर नीलजा जैन, आपको क्या प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। मेरा प्रश्न ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि बुद्धि और मन के बारे में आप जो बोल रहे हैं, तो माता जी आपका आवाज कम हो गया, थोड़ा क्लियर बोलिए। बुद्धि और मन के बारे में आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? मन जो है बुद्धि पर हावी हो जाता है क्या आपको? यही तो हो रहा है। यही तो हो रहा है। एक्चुअली बुद्धि को मन को कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन मन बुद्धि को भगाता है ना, उल्टा हो रहा है। जी जी जी। तो उसको अब क्या कर सकते हो? जैसे तो ड्राइवर को उठाना पड़ेगा। अब ये आपका एनालिसिस में, ये जो घोड़े होते हैं इंद्रिय होती है, और जो रस्सी होती है मन होता है, और ड्राइवर जो होता है उसके बाद बुद्धि होता है। और लेकिन जब घोड़े बहुत उचकुचाते हैं तो रस्सी इतनी जोर से खींचती है कि बुद्धि को कंट्रोल नहीं चल रहता है ना। तो उस समय जो पैसेंजर है उसको थोड़ा मदद करना पड़ेगा, है ना। तो अभी हम जो हमारे पैसेंजर जो आत्मा है उसको अच्छे संग में रह के अपने को उठाना पड़ेगा, फिर कंट्रोल में आएगा। नहीं तो अभी सिचुएशन आपने जो बोला वही हो गई है। हमारी इंद्रियां कलयुग में क्या है, इंद्रियों को लोग भोग कर करके अभी क्या है, सुंदर शरीर देखना है, देख एक वीडियो देख,
आंखें विचलित हो जाती है ना, मन विचलित हो जाता है, कान म्यूजिक जवानी दीवानी जवानी दीवानी, एक गंदा म्यूजिक सुन सुन के। मैं कभी कभी जाता हूँ एयरपोर्ट में भी, कहीं भी जाता हूँ ना, ट्रैवल आप जाते हो कहीं पे रेलवे स्टेशन में, सब लोग कान में कुछ बच्चे लोग लगा के रहते हैं आजकल, यंग लोग। अरे कुछ गीता का श्रवण करो, भागवत करो, भजन करो। नहीं, उसमें क्या है, जवानी दीवानी जवानी दीवानी, वो कान बजा बजा के कानों को उत्तेजित करते हैं। जीव में हम तो सात्विक भोजन खाते हैं, इन लोगों को सात्विक। एक बार स्कूल में गया था, मैंने बोला गुलाब जामुन लाऊंगा आप सबके लिए कल। सर वो नहीं चाहिए, केक चाहिए। सबको वो राजसिक तामसिक भोजन चाहिए, है ना, उनको सात्विक भोजन नहीं चाहिए भगवान के लिए बनाया। नहीं, उनको ये बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, राज जितनी बहुत ही शुगर होनी चाहिए उसमें, या आपके पिज्जा, ये सब स्ट्रॉन्ग टेस्ट चाहिए आजकल लोगों को, है ना। तो ये आपके इस तरह से लोगों का जीव को ऐसा घर में बनाया हुआ राइस सांभर सब्जी नहीं खाते आजकल बच्चे लोग, है ना। तेज पिताजी थोड़ा पिज्जा बनाऊंगा ना मोबाइल में बैठ के, उनको स्ट्रॉन्ग टेस्ट चाहिए, है ना, करेक्ट। तो उससे क्या हुआ, जीव, नाक, आंख, कान को लोग उत्तेजित कर देते हैं, इतना उत्तेजित कर देते हैं कि जो रस्सी है, रस्सी मन के प्रभाव है, घोड़े रस्सी जो पकड़ना चाहिए, रस्सी ढीली हो जाती है, और जो ड्राइवर है जिसको बुद्धि बोलते हैं, वो कंट्रोल में बाहर निकल जाता है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आत्मा को उठना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं। इसलिए हम बोलते हैं कैसी भी स्थिति है, हरिनाम का जाप करिए। हरिनाम के जाप से आत्मा उड़ जाएगी, सुबह ना कर पाए तो हाँ, कभी भी करिए, पूरा दिन आप अर्ली मॉर्निंग ना कर पाए तो कभी भी दिन में आपको थोड़ा, जैसे मेरी माँ है बोलती हैं सुबह के टाइम, तो वो पिताजी ऑफिस जाते हैं, कोई इधर जाता है, सबको सुबह सेवा करना पड़ता है ना आपको, तो सुबह, है ना। फिर उसके बाद आपको दोपहर में टाइम मिलता है, उसमें गीता का अध्ययन करिए, हरिनाम पे किसी भी समय। सुबह अच्छा रहता है लेकिन संभव नहीं होता कभी कभी, ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। डॉक्टर जी, आपका एलोपैथी डॉक्टर है, आयुर्वेदिक डॉक्टर है? नहीं, मैं पीएचडी हूँ। पीएचडी डॉक्टर है, ठीक है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आलोक कुमार प्रभु जी, आप अनम्यूट करें। पांडे जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपका जो हरे कृष्ण वाला जाप है, इस जाप से तो बहुत अच्छा फायदा होता है। हम जो यहाँ से अपना सीएसपी सेंटर के लिए जाते हैं, रास्ते में जाप करते हुए जाते हैं, इतना आनंद लगता है, सेंटर खोलने बाद कुछ लगता है। बहुत अच्छा है, बहुत खुशी है पांडे जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। हाँ, बोर पहले लगता था, बोर लगता था काम करने के समय में, खोलने के समय में, लेकिन जब से आपका ये हरे राम के जो करते हैं ना, बहुत अच्छा आनंद रहा है। बिल्कुल। तो माला लेके नहीं करते, प्रभु जी से बात किए थे तो बोला किसी समय कर सकते, तो हम तो अपने साइकिल से जाते, किसी समय करते हुए चले जाते प्रभु के नाम। बहुत अच्छा आनंद। इसका मैं श्लोक बताता हूँ, आपने जो बोला अभी, भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्रम तपस्क्रिया अप्राण से देह से मंडलम लोकनांजनम। अगर भगवत भक्ति हीन है, नहीं है, तो ये मृत शरीर ही है बस। जैसी भगवत भक्ति आती है, आपका शरीर भी थोड़ा जागृत हो जाता है, आपको परिवार भी खुश होने लगता है, पूरा देश में जान आ जाती है। जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे, ये क्या है देश, बोले भगवत भक्ति ही, ये तो भगवत भक्ति इधर दिखती ही नहीं मेरे को। जाती है, बहुत बड़े अमेरिकन लोग हैं, बड़े बड़े अपने को ज्ञान नोबेल प्राइज है इधर, है ना, बड़ा तपस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फ्लाईओवर पे फ्लाईओवर बना रहे हैं। प्रभुपाद जी को क्या दिख रहा था, एक मरा शरीर मरे शरीर में कौन देखता है कुछ, है ना। तो जहां हमारा भी अभी जो जीवन है मरा हुआ है, जब उसमें भगवत भक्ति आप डाल देंगे तो उसमें जान आएगी, खुशी आएगी, है ना। खुशी, आनंद जो होता है आत्मा का स्वरूप है। अभी हम गलती क्या कर रहे हैं, शरीर को सुख देके कोशिश कर रहे हैं कि हम सुखी हो जाएं। ये हमसे गलती हो रही है, पूरी दुनिया से गलती हो रही है, और उनको ज्ञान देने वाला कोई नहीं है ना। तड़प रहे हैं लोग, मछली की तरफ छटपटा रहे। मछली को अगर आप पानी से बाहर रखते हो, कैसे छटपटाती है ना, छटपटाती, वैसे पूरी दुनिया छटपटा रही है। और हमको ज्ञान है कि पानी में चले जा, लेकिन हम किसी को ना दे रहे हैं ना खुद कर रहे हैं, है ना, छटपटा रहे मछली की तरफ, छट। इसमें प्रभु जी ये सबसे बड़ा आपको ये सवेरे सर में जब दर्द हुआ ना, कुछ करने का इच्छा नहीं करने लगा, और भगवान के नाम पे जो कीर्तन एकदम मन को फ्रेश रख दिए, ध्यान से करिए, ठीक है। तो बहुत खुशी है पांडे जी। और आप किधर गए पांडे जी? हम भागलपुर के। पांडे हमारे जगह भी आता है, नैनीताल एरिया में भी पांडे आते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण पांडे जी, हमारी क्या विनती है आपसे, थोड़ा टाइम
हरि नाम को सबसे विनती है, जब आप हरि नाम का जाप करते हैं, ये तो आप ट्रैवल करते समय देखिए कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा टाइम, एटलीस्ट 10 मिनट आप ध्यान से एक एक शब्द को सुनिए। जितना आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे उतना आपका प्रगति बढ़ेगा। ये चीज लोग भूल जाते हैं। 16 माला कर रहा हूं मैं, लोग बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन ध्यान से एक माला नहीं करते। एक एक शब्द को सुनिए, और जितना आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, जैसे कुर्ते को धोते हैं ना, रगड़ रगड़ के धोइए तो जल्दी धुलेगा। हरे राम नाम नाम नाम, बहुत लोग करते हैं, 16 बार कर रहा हूं हरे राम नाम नाम, और सारी भौतिक इच्छा उसके सिर में पड़ी हुई है, उसका पर्सनालिटी में भी कोई प्रभाव दिखता नहीं, क्योंकि ध्यान से नहीं करता। और एक एक शब्द को सुनने का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और एक प्रीति, एक प्रेम से जप करने का, हरे प्रार्थना के साथ हरे कृष्ण, कृष्ण के राम 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 क्या कर रहा है, जप कर रहा है, क्या कर रहा है। भगवान को प्रार्थना होती है एकाग्र होके और नम्र भाव से, हरे कृष्ण, हरे, बच्चा जैसे माँ को पुकारता है ना, उसी तरह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और बहुत लोग जब हरे राम 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 ना तो शब्द सुनाई दे रहे हैं, ना प्रार्थना हो रही है, एक गन्ने की मशीन की तरह चल रहा है, राम 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 राम। हरे कृष्णा। चलिए श्रद्धा माता जी, आपका क्या प्रश्न है? आपके बाद हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, मेरा थैंक यू क्वेश्चन, पांडे जी, आलोक जी, कल मिलेंगे, ठीक है। हाँ श्रद्धा माता जी बोलिए। हाँ, मैं ये कह रही थी कि जब मतलब मैंने आप लोगों का वीडियो देखा बहुत ज्यादा यूट्यूब पे बहुत दिन पहले से, तो जो शांति आप लोगों के चेहरे पे होती है, मैं वो इंस्पायर होके उससे मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया था। लेकिन मैं एक ऑनेस्ट कन्फेशन करना चाहती हूँ कि जब फर्स्ट 2 डेज किया तो शायद मुझे लगा कि मैं मतलब मुझे समझ आ रहा है, या है, मुझे समझ में आ रहा है, ऐसे मैं नहीं बोल रही हूँ कि मुझे नहीं समझ आ रहा है, लेकिन मैं जैसे-जैसे इसमें आगे बढ़ रही हूँ ना, मेरी एंग्जायटी बढ़ रही है, और मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं पता, और मैं जैसे-जैसे इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहती हूँ, मुझे लग रहा है उतना ही मुझे प्रॉब्लम हो रही है, और प्रश्न आ रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, बहुत उसको सारे फॉलो क्वेश्चन करना आ रहे हैं। किस चीज में मुश्किल लग रहा है? तत्व समझ नहीं मतलब आ रहा, या मुझे फॉलो करने नहीं मुश्किल हो रहा है, किस नहीं चीज नहीं में? फॉलो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं पता था, और जैसे हर एक दिन जब कुछ नया चीज सुन रही हूँ ना, जैसे आपने आज जो तत्व बताए उसके बारे में, अब मुझे ये लग रहा है कि साइंस में तो हमने ये सारी चीजें पढ़ी है, बट ये ज्यादा प्रैक्टिकल है, मतलब साइंस इज बेस्ड, दे कीप चेंजिंग देयर थिंग्स। नहीं, मैं ये इस तो नजरिए से सब देखा कुछ नहीं जाता देखिए, साइंस में। नहीं देखिए कितना कितना प्रैक्टिकल चीज था, लेकिन इस नजरिए से, अच्छा नया नजरिए से देख रहे हैं। कोई चीज 5 इंद्रियों से पकड़ी जा रही है, कोई 4 से। आपको पीरियोडिक बहुत ही टेबल में कॉमन 130 चीज है। 135 आइटम बना दिए, लेकिन इस नजरिए से नहीं देखा कि कौन सी चीज 5 इंद्रियों से पकड़ी जा रही है, 4 3 2, है ना? कितना अच्छा नजरिया है ना? मैं वही बोल रही हूँ कि जब हम फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ते थे तो काफी प्रॉब्लम होता था, लेकिन जब आज आपने बताया तो मुझे लगा ये कितना सिंपल था, जो हमें इतना मुश्किल होता था पढ़ने में। लेकिन जैसे कि जब मैं ट्राई करती हूँ जप करने का, कॉन्सेंट्रेट करने का, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम और मैं सब कुछ गलत कर रही हूँ। तो वो एंग्जाइटी लेवल जो है ना, वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे मेरा कोर्स आगे बढ़ रहा है, और मुझे उसको डील करना ठीक नहीं है, आ रहा है। संग माता जी, क्या होता है, आपको पवित्र आत्मा है, मन में इच्छा है भगवान को समझने का, भगवान का सेवा का, और आपको इतना ज्ञान प्राप्त हो रहा है, और अकेले हैं तो लग रहा है कैसे करेंगे, है ना? आपका लेवल 2 में हम संघ बना देंगे, टीम बना देंगे, तो आप आपस में थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं। अब जैसे आप किस स्थिति है, आप फैमिली में, नहीं सुनिए ना, आपकी स्थिति जैसे, आपके जैसे अगर 10-15 लोग इकट्ठे होंगे ना, तो आपस में थोड़ा आपको संघ मिलेगा, फिर एक दूसरे से प्रेरणा मिलेगी, और संघ में ही हम ये कलयुग में संघ में ही भक्ति कर पाते हैं, अकेले मुश्किल होता है ना? तो आपके लिए हम ग्रुप बना देंगे नेक्स्ट लेवल में, तो आपका एक दोस्ती का ग्रुप बन जाएगा, तो फिर आपको भय निकल जाएगा। और एक चीज और मेरा क्वेश्चन और था, जैसे थोड़ा आज हमने धैर्य भी, क्या है ना, जैसे जैसे कोई स्त्री प्रेग्नेंट होती है तो 9 महीने लगते हैं, टाइम लगता है, नहीं बच्चा पैदा क्यों नहीं कर रहा, वेट करो ना, 9 महीने लगते हैं। तो उसी तरह भक्ति को भी विकसित होने में, एक आम के फल को भी पकने में टाइम लगता है। कोई जल्दी खींच लोगे तो कच्चा ही रहता है ना, अभी हम कच्चे हैं। तो आपका ये चीज अपने आप को सत्य रूप से देखना कि अभी मैं भक्ति में परफेक्ट नहीं हूँ, अच्छा है, और एक दिल में ये कि मेरे को परफेक्ट बनना है, वो भी अच्छा है। और एक क्वेश्चन मेरा और था कि आज आपने एक स्लाइड में बताया माया के बारे में, तो उसमें ये दिखाया था कि कृष्ण जी कंट्रोल कर रहे हैं माया को, और वो माया जो है वो कठपुतली की तरह, मतलब जो मनुष्य है उनको कंट्रोल कर रही है। तो मैं ये सोच रही थी उस टाइम मेरे
बस एक विजुअल आया कि जैसे जो लोग पाप करते हैं, अगर सब कुछ भगवान के कंट्रोल में है तो जो लोग गलत चीजें करते हैं वो भी उनके कंट्रोल में होगा, मतलब कि फिर अगर उनके कंट्रोल में तो सब कुछ अच्छा होना चाहिए। ये तो बहुत तो मुश्किल प्रश्न दे दिया आपने। आपने तो गूगली दे दी, मैं तो क्लीन बोर्ड हो गया। हाँ एक्चुअली वो स्लाइड चलो मैं आपका प्रश्न समझ आ गया, ठीक है। इसको उत्तर देने का प्रयत्न करता हूँ। प्रश्न थोड़ा एडवांस्ड है। देखिए क्या है कि जैसे मैं इस वॉच को उठाना चाहता हूँ, इसको पूरे, ये शरीर भी मेरा कंट्रोल में नहीं है, लगता है लेकिन नहीं है। जब आदमी क्या कहते हैं वो हो जाता है ना, कुछ स्ट्रोक आता है, कुछ आता है, तो हाथ भी नहीं हिलता उसका, है ना। तो उसी तरह क्या है कि लगता है ऐसा है, दुनिया मेरे कंट्रोल में है, सब कुछ भगवान का कंट्रोल में है। तो पाप कर्म भगवान कर रहे हैं? नहीं। कैसे समझाता हूँ। जैसे आप गाड़ी में बैठे और आपके पिताजी गाड़ी चला रहे हैं, पिताजी आइसक्रीम, पिताजी बोलेंगे नहीं बेटा स्कूल का टाइम हो रहा है, पिताजी आइसक्रीम। 10 बारी आप चिल्लाएंगे आइसक्रीम आइसक्रीम, पिताजी बोलेंगे छेड़ तेरा स्कूल, चलो तेरे को ले आइसक्रीम दुकान में। उसके बाद बोलेंगे अरे स्कूल जा रहा था आप आइसक्रीम, अरे तूने तो चिल्लाया। तो हम ही भगवान को, शक्तियां भगवान के हाथ में, आपके हाथ में कोई शक्ति नहीं है। तो आपकी इच्छा करना आपका काम है। जैसे बारिश हो रही है तो बारिश का आप सदुपयोग करके आप गेहूं अन्न आप उगा सकते हैं और अपने घर को पाल सकते हैं, लेकिन उसका दुरुपयोग करके आप उसमें मैरिजुआना भांग कुछ तरह उगा के अपना जीवन नष्ट कर सकते, दूसरा जीवन नष्ट। और आप बादल पे उंगली कर रहे हैं, उसने अरे बादल के पानी दिए बिना कुछ नहीं होने वाला, लेकिन सदुपयोग दुरुपयोग करना आपके हाथ में था। तो शक्तियां भगवान की है, उनका उपयोग दुरुपयोग आपके हाथ में। जैसे आज आपने 7 बजे थे, तो आप 7 बजे आप खुद सोच के बताओ, भगवान ने आपको फोर्स नहीं किया, आपने उस सिचुएशन का सदुपयोग किया, है ना। मोबाइल भगवान की शक्तियों के बिना नहीं चल सकती, है ना, उन्हीं की शक्ति है। साइंटिस्ट लोग कुछ उन्हीं की शक्तियों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनकी शक्ति कुछ नहीं है। तो भगवान की ही बुद्धि, भगवान के ही ज्ञान, भगवान की शक्ति के अनुसार आपकी मोबाइल चल रही है, ठीक है, और आप उसका सदुपयोग कर रहे हैं आज। वो आपके हाथ में था, आपके हाथ में था नहीं था। इससे आप मूवी भी देख सकते थे, 2 क्रिकेट मैच भी देख सकते थे, लेकिन आप तो चलो गीता का ज्ञान सुनते हैं, ठीक है। तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एक कार में बैठा छोटे बच्चे की तरह है, इच्छा करना, लेकिन गाड़ी को चलाना है भगवान के हाथ में। ये हमारा जीवन जो चल रहा है एग्जैक्टली अर्जुन जैसा सोच लीजिए। आप है कौन चला था अर्जुन का गाड़ी? कृष्ण जी, है ना, करेक्ट है ना। तो आपको लग रहा है सब कुछ कृष्ण की वजह से ही हुआ, लेकिन डिसीजन अर्जुन ले रहा था, है ना। कृष्ण जी ने बोला अर्जुन तेरी इच्छा, मेरी सेवा करना चाहता है, युद्ध को छोड़ना चाहता है, बोला नहीं आपकी सेवा करूंगा, है ना। डिसीजन अर्जुन ने लिया, लेकिन गाड़ी कौन चला रहा है? भगवान जी। ये जो शरीर है, ये भौतिक प्रकृति है, ये कृष्ण जी के हाथ में है। आप क्या कर रहे हो? डिसीजन ले रहे हो, उसमें आपका उत्तरदायित्व है और आप उससे नहीं निकल सकते, है ना। समझ गए ना? बिल्कुल, थैंक यू सो मच बहुत मुश्किल प्रश्न है, इसमें तो बहुत तो आएंगे। मैं एक्चुअली वो विजुअल देख के ना, वो जैसे वो कठपुतली के जैसे वो मनुष्य को कंट्रोल करे थे, वो मैंने गीता का सेट भी ऑर्डर किया है, मेरे पास है भी, तो वो उसमें भी वो पिक्चर बनी है, तो वो तब से मेरे दिमाग में चल रहा था। जब मैंने अभी थोड़ा उत्तर मिला होगा, 50% तो मिला ना, ठीक है। नहीं मुझे वैसे तो मुझे पता है कि भगवान कभी पाप क्यों करेंगे, वो तो मुझे क्लियर था, उतना तो मुझे भी पता था। हम मिसयूज कर रहे हैं, हम मिसयूज। जैसे अर्जुन बोलता था कृष्ण को, मैं युद्ध को छोड़ के बाहर जा रहा हूँ, मेरे को युद्ध के बाहर छोड़ दो। उसकी स्वतंत्रता थी, उसने भगवान को युद्ध करना चाहा, वो उसकी भक्ति बन गई। कभी भी हनुमान जी भी जो भगवान के परम भक्त हैं, उनको फोर्स नहीं है, फोर्स नहीं, वो खुद स्वतंत्रता से इच्छा करना चाहते हैं। राम जी मैं आपका सेवक हूं, मैं सेवा करूंगा। कभी भी ऐसा नहीं है हनुमान ये धनुष है, तू सेवा नहीं करेगा मार दूंगा तेरे को। कभी राम ऐसा नहीं करते, है ना। उस पर निर्भर भी नहीं कर रहे। भगवान को हनुमान के बिना भी युद्ध जीत सकते थे, वो सर्वशक्तिमान है, लेकिन भक्तों को सेवा देते हैं, है ना। तो हमको ये सोचना चाहिए मेरे को सेवा का अवसर है, मैं सेवा करूं। हर क्षण एक अवसर आता है। इस क्षण में भगवान के बारे में संकल्प कर सकता हूँ, इंद्रिय भोग का भी संकल्प कर सकता हूँ, ये मेरे हाथ में है, ठीक है। तो मेरा उत्तरदायित्व
मुझे है। बताइए कि मेरे दिमाग को, मतलब मेरा उतना शार्प माइंड नहीं है, मुझे एक चीज समझने में बहुत टाइम लगता है। मैं एकदम कंसंट्रेशन के साथ बैठती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद 20% मुझे याद रहता है, बाकी सारा मैं भूल जाती हूँ। तो इतना कब घुसेगी गीता मेरे अंदर कि मुझे बिल्कुल, मतलब मुझे सब कुछ, जैसे आपको पता है, अगर मुझसे कोई पूछे मैं एक्सप्लेन कर सकूं वैसा, मुझे कितनी टाइम लगना चाहिए? 2 साल का कोर्स है आपके लिए माता जी। लेवल 1 कोर्स में आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है ना? मैं समझता हूँ इतना तेज चल रहा है हर दिन एक एक चैप्टर। हाँ वाह, मैं तो थोड़ा धीरे कर दिया, आधा चैप्टर ही किया है, करेक्ट? क्योंकि एक ही चैप्टर ही कितना मुश्किल होता है एक समय, है ना? हमको मेरा प्लान है 3 तारीख तक कर देंगे हम पूरा कोर्स। कुछ चैप्टर बहुत छोटे हैं अभी, आपके 14, 15, 16, 17 हो जाएगा, लेकिन 3 तारीख तक हमारा टारगेट है खत्म करने का। अच्छा दिन है वो, अक्षय तृतीया का शुभ दिन है, उस दिन हम पूर्ण करना चाहते हैं, है ना? अच्छा रहेगा ना? करेक्ट? मैंने अपने टीचर्स को बोला इस बार 18 दिन में जल्दी खत्म करने का हमारा कुछ वन नहीं है। कुछ चैप्टर में अगर लगता है थोड़ा टाइम, तो मूल चीज है लोगों को समझ आना चाहिए, है ना? करेक्ट? नहीं, समझ आना चाहिए। ये नहीं अब मैं चैप्टर पूरा कर सकता है फटाफट 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 फटाफट, क्या होता है लोगों को कंफ्यूजन, ये वो क्या क्या बोले सर, आधा तो समझ नहीं आया बहुत कुछ बोलती है। ठीक है, अब एक मेरा इस माता जी ये पहला लेवल है, इसमें हमारा लक्ष्य है कि 18 दिन में आपको एक माला जप करना स्वीकार करना है, बस। मैं करती हूँ बाबूजी, बस हो गया, आप तो ऑलरेडी सफल हो गए। आपको वही चाहिए, क्विज करते रहना, 18 क्विज का सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, और एक माला का जप में आपको लेवल 2 शुरू हो जाएगा। लेवल 2 आपका 6 महीना रहेगा, उसमें आपको 18 हफ्ते का कोर्स होता है, करीब करीब 5-6 महीना। उसमें आपको एक एक चैप्टर को एक हफ्ते पढ़ाएंगे, एक चैप्टर को एक हफ्ता। उसके बाद आपका लेवल 3 होगा, उसमें गीता की 3 सपोर्टिव किताब बताई जाएंगी, उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, ईशोपनिषद। ये 3 किताबों से आपको, ये वेद की किताब है, इससे थोड़ा आपका और ज्ञान का विकसित होगा गीता का। उसके बाद लेवल 4 आएगा। लेवल 4 में हम आपके साथ आपको हम लोग प्रोजेक्ट देंगे, आप गीता पे प्रेजेंटेशन करेंगे इतना पढ़ा के, और हम आपको करेक्ट करते रहेंगे, कितना समझ आया क्लियर हो जाएगा। लेवल 5 में फिर गीता का एक एक शब्द का अध्ययन होगा, वो 18 महीने 18 चैप्टर का कोर्स होगा, फाइनल कोर्स 18 महीने, 1 महीना 1 चैप्टर। उसके बाद पूर्ण होने के बाद आपका करीब 2 साल लगेगा। उसके बाद आपको हम आपको एक टाइटल देंगे, भक्ति शास्त्री, तो आपका नाम हो जाएगा भक्ति शास्त्री श्रद्धा गुप्ता। वो दिन कब आएगा प्रभु जी? ईगरली वेटिंग। हरे थैंक यू कृष्णा, सो मच, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। और सारे कोर्स 5 के 5 कोर्स फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है? हमारी तरफ से ये सेवा है हमारी। आप सबको विनती है कि ये आप खुद सोचने की कोशिश करिए, प्लीज सोचने का। मैं 20 साल कॉलेज में पढ़ाया हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं मांगा, ठीक है? बच्चों से क्या मांगेंगे? उसी तरह ये कोर्स में भी मैं किसी से कुछ नहीं मांग रहा हूँ। मेरी बस विनती है कि दुनिया भर में हर व्यक्ति को गीता का ज्ञान होना चाहिए। भारत के ही नहीं लोग, पूरे विश्व का ज्ञान है, ये साइंस है, ये कोई धर्म की किताब बात नहीं हो रही है ना? हम बोल रहे थे भौतिक प्रकृति को 5वें को, हिंदू धर्म की बात नहीं, मुस्लिम धर्म, ये तो ज्ञान है। हम चाहते हैं हर व्यक्ति को पृथ्वी में इस ज्ञान को प्राप्त करने का हक है, और हमको उसमें मदद करिए। हम लोग को इकट्ठा मिलके कोशिश करना है कि सबको ये ज्ञान दे दिया जाए। हरे कृष्णा। भारती माता जी, आप प्रश्न पूछिए। गुप्ता जी, भारती गुप्ता, गुप्त मतलब सीक्रेट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए, गुप्त मतलब सीक्रेट ना? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए भारती माता जी। प्रभु जी आवाज आ रही है मेरी? बहुत जोर से आ रही है, बोलिए। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि हम जब माला करते हैं प्रभु जी, तो भगवान की मतलब स्वरूप को ध्यान में रख के माला शुरू करते हैं, और एकदम से विचार, कभी कभी मतलब बुरे विचार भी आ जाते हैं बीच में प्रभु जी। तो देखिए, माला शुरू में जब करते हैं, जो हमारी स्थिति है उसमें आप ध्यान से हरि नाम को सुनिए, इधर लक्ष्य रखिए। भगवान का स्वरूप दिखे ना दिखे ये तो गारंटी नहीं है, वो नेचुरल होना चाहिए, वो एनफोर्स नहीं करना चाहिए, ठीक है? शुरू का स्थिति में ध्यान से एक एक शब्द को सुनिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब जैसे मैं आपको भारती माता जी बोल रहा हूँ, तो आपका, अगर मैं आपका तो रूप नहीं देख पा रहा, अभी रूप देखेंगे तो आपका रूप याद आएगा ना? जैसे आप नाम अनिष्ट बोलोगे तो आपके दिल में अरे वो प्रभु जी याद आएंगे ना, चेहरा, करेक्ट? तो नेचुरल होना चाहिए,
भगवान का स्वरूप जो रूप है नेचुरल आना चाहिए, ये नहीं कि हम फोर्स कर रहे हैं, उसमें पूरी मेहनत लग जाएगी और श्रवण रुक जाएगा। मूल आपका श्रवण है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम अभी तो देखो मेरे को भारती माता जी का नाम ही मालूम है, हम इसके नाम की सेवा करेंगे। नाम की सेवा करने में अगर हम ध्यान से आपको पुकारेंगे तो आप हमको दर्शन देंगे, करेक्ट? तो आपका रूप दिखेगा, फिर आपका रूप दिखेगा तो आपके फिर मेरे को दिखेगा अरे आपके हाथ में ये कंगन है, आपके हस्बैंड ऐसे हैं, आपके बच्चे ऐसे हैं, तो नेक्स्ट लेवल, आपके माँ बाप ऐसे हैं, नेक्स्ट लेवल ज्ञान। फिर उसके बाद आपके गुण, आपकी लीला नेक्स्ट 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 डेवलप होता रहेंगे, ठीक है? भगवान का भी ज्ञान सबसे पहले नाम से शुरू होता है। तो हमारे वेद में भगवान का नाम भी दिया है, भगवान का रूप भी दिया है, भगवान का लीला भी दिया है, भगवान के गुण भी दिया है, उनके सारे आभूषण, मोर का पंख, सब कुछ का विवरण है। बाकी धर्म में खाली नाम तक ही रुक गया। नाम में भी हम जो नाम ले रहे हैं वो पर्सनल नाम है, माँ यशोदा कृष्ण के लिए लेती है, ये नाम बहुत ही प्रिय है भगवान को। जैसे आपका नाम भारती है, लेकिन आपकी माँ तो आपको कुछ और बुलाती होगी, है ना? जी प्रभु जी। वो नाम सबसे प्रिय होता है। ये तो माँ बोलती है, कृष्ण को माँ कृष्ण जी बोलती है। क्यों कृष्ण क्या बोलती है? आकर्षति इति कृष्णा। कितना ये नटखट बेटा, कितना आकर्षण देता है मेरे को, है ना? जी हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, एक प्रश्न और है हमारा कि 3 तारीख को प्रभु जी फंक्शन है घर में, तो हमारा क्या छूट जाएगा प्रभु जी? वो क्या उसका अक्षय तृतीया का फंक्शन है? नहीं प्रभु जी, परिवार एक ही संग रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली है, तो तिलक के बाद आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? दुख हो रहा प्रभु जी हमको, थोड़ा सा बचेगा, 18वां चैप्टर का थोड़ा सा भाग बचेगा बस, ठीक है? ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भूमि सुता प्रभु जी, भूमि सुता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि हमारे जीवन को कृष्णमयी कैसे बनाएं? हमारे जीवन को कृष्णमयी कैसे बनाएं? जी, सब भक्तों के बीच में मैं खुश हूँ। देखिए मेरे को तो ये खुशी है, हमने इस कोर्स में लगता है किसी को भक्त नहीं बनाया, सारे भक्तों को इकट्ठे ले आए बस। ये भक्ति पूछेगा कृष्णमयी कैसे बनाए। सुबह सुबह उठिए, जो साधना के नियम है उसको फॉलो करिए, ठीक है? और सुबह भगवान का मंगल आरती 4:30 बजे हमारा ऑन हो जाता है, आप जरूर देखिए, राधा गोविंद का दर्शन लीजिए। मंगला, अगर आप भगवान का सुबह सुबह दर्शन लेंगे तो आपका पूरा दिन मंगल हो जाएगा, है ना? मंगल आरती बोलते हैं उसको देखिए। उसके बाद तुलसी पूजा देखिए, नरसिम्हा का प्रार्थना देखिए, फिर ध्यान से बैठ के जप करिए, और आपको फिर आरती होता है। फिर जितना हो सकता है अपना जीवन को मंदिर की तरह बनाइए, जितना हो सकता है, ठीक है? और उसको दिन में आपको समय मिलता है जप करते रहिए, एक क्षण को बर्बाद नहीं करिए, ठीक है? धीरे 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 कच्चा जो आम है पक जाएगा, फिर एक टेस्टी आम आ जाएगा, मजे से खाइए। हमारे मन को एकाग्रता में कैसे लाएं? हाँ देखिए, उसका जो सुबह आपका जाप होता है, सुबह या दोपहर जो आपको समय मिलता है, उस समय आप मन को टेस्ट करते हैं। जैसे डॉक्टर एक थर्मामीटर डालता है बीमार आदमी के मुंह में, उससे उसका टेम्परेचर पता चलता है ना? तो हर दिन जब आप जाप करते हैं तो आपको मन की स्थिति पता चलती है। जिसका मन बहुत ही सात्विक होता है वो जाप ऐसे करता है, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, एक एक शब्द को सुनता है। जिसका मन रासिक होता है, हरे कृष्ण, वो सोचता रहता है इंद्रिय भोग की वस्तु, ये कंट्रोल करना, वो करना। और तामसिक आदमी हरे, नींद आती है उसको जप करते समय, है ना? और जो कृष्णमयी हो गया है वो प्रेम से जप करता है, हरे कृष्ण, वो सत्वगुण के भी ऊपर है। तो कृष्णमयी बनना हमारा जीवन का लक्ष्य है। टाइम लगता है, अभी हम गुणमयी है, देवी ऐसा गुणमयी, हम कृष्णमयी नहीं है। क्या है हम? गुणमयी। माया से प्रदूषित है, तो संघर्ष करना पड़ेगा, हमारा आसान नहीं है। भगवान का प्राप्ति करने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा संघर्ष होता है। होता है ना, कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहिए, थोड़ा मेहनत करिए। जब हरि नाम का एक माला भी जप करते हैं, एक एक शब्द को सुनने का कोशिश करिए, वो ही आपका भगवान की तरफ अभी प्रेम है। भगवान मैं आपको चाहता हूँ, तो एक एक शब्द को सुनने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? हरे कृष्णा। अनम्यूट करेंगे दामिनी माता जी, प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हाँ बोलिए। प्रभु जी। दामिनी माननी। हाँ किधर हैं आप? मन्नानी। किधर? हाँ किधर से सूरत। हैं आप? सूरत। अरे बहुत सूरत। अच्छी जगह है, जो गुजरात में। हाँ बोलिए। प्रभु जी मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन है, जैसे प्रभु जी किसी की शादी होती है, अपन उसकी बारात में नाचते हैं, तो उनकी खुशी में हम नाचते हैं। ऐसे हम कृष्ण भगवान की भक्ति में नाचते हैं, तो वो क्या गुनाह हुआ? अच्छा है। अरे हम तो इस्कॉन वाले, तो आप 2 वीडियो खोलो, इस्कॉन वाले तो नाचते ही रहते हैं पूरे दिन। देखा होगा आपने, लेडीज भी नाचती है इस्कॉन में, तो है ना। बुरा क्यों हो गया? हाँ, अच्छा है ना वो तो। गुनाह तो नहीं हुआ ना प्रभु जी? अच्छा है। नहीं, अब कई क्या है, लोगों को मैं ऐसा बता क्या है ना, समाज ऐसा है कि लेडीज को नाचते देख के लोग मजाक करते हैं ना। ऐसा समाज में जी रहे हैं हम लोग, करेक्ट नहीं है ना। हाँ सही तो बात क्या है। करो, दरवाजा बंद करो और वो मोबाइल ऑन करो, एक भजन लगाओ और नाचो। है ना, थैंक यू। अकेले नाचो। कृष्ण तो देख रहे हैं ना, वो लोग क्या है, लोग हंसते हैं। आदमी को क्या है, नाचने में कोई बड़े मजे हैं उसके, कोई रोकने वाला नहीं है ना, वो नाचेगा। लोग सब इकट्ठे मिलकर, लेडीज नाचते हैं तो कभी कभी हम इस्कॉन में तो प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको लेडीज मजे से नाचती है। हमारे कीर्तन देखो, इस्कॉन बहुत नाचते हैं। आपने तो फॉरेन डिवोटीज तो वो लड़कों से ज्यादा नाचती है ना, उनके तो शरीर तो बहुत शक्तिशाली होता है। लेकिन आप कहीं अपने घर में कुछ कीर्तन है, मन नाचने का मन सबको करता है, सच में है। इसलिए तो लोग दारू पी के नाचते हैं। क्लब में क्यों जाते हैं लोग आजकल? दारू पी के नाचते हैं, है ना। नाचना उनको किसी तरह, तो नाचने का मन सभी को होता है, क्योंकि हम भगवान के वैकुंठ धाम में नाचते ही हैं, है ना। वहां कोई चलता नहीं है, खाली नाचता है। वहां कोई बोलता नहीं है, खाली गाता है। जैसे लड़का लड़की से प्यार हो जाता है ना, फिर वो बोलता नहीं है, उसको पोएट्री हो जाती है, इससे गाने शुरू हो जाते हैं। तो भगवान से वो जो प्रेम होता है, तो आदमी चलता नहीं उसमें, खाली नाचता है। भगवत धाम में चल नहीं पाता आदमी, क्योंकि इतनी खुशी होती है, नाचता ही रहता है ना। बोल नहीं पाता, गाता ही रहता है। तो आपको कि लेकिन इधर मुश्किल होता है, गाने को दरवाजा बंद करके लोग बाथरूम में गाते हैं ना, है ना। उसी तरह रूम बंद करके नाचिए, जब कोई नहीं है घर में, वो भजन ऑन करिए और कृष्ण के लिए नाचिए, ठीक है ना। लोग सोचते हैं पागल हो गया इसलिए दरवाजा बंद कर दीजिए। दूसरा ना क्वेश्चन है प्रभु जी, हम ऐसा क्या करें जैसे कृष्णा हमारे ऊपर खुश होए? ऐसा क्या करें? सबसे प्रिय भगवान को, देखो भगवान तो हमेशा प्रसन्न है। जब आध्यात्मिक प्रगति करते हैं आप, तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। जैसे बच्चा ढंग से पढ़ाई करे, अपना जीवन का उत्तरदायित्व वाले माँ बाप बड़े खुश होते हैं ना, जब बेटा रिस्पॉन्सिबल बनता है। उसी तरह अगर आप भगवत धाम जाने का रास्ता क्लियर कर रहे हैं, भगवान को दिख रहा है कि असली सुख की तरह मेरा बच्चा जा रहा है, तो भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है। तो आध्यात्मिक प्रगति करने से भगवान सबसे प्रसन्न होते हैं। और आध्यात्मिक प्रगति का सबसे अच्छा मार्ग है श्रवण तत्शृणु। जैसे आप भगवान के बारे में भी सुन रहे हैं, खुद भगवत गीता को पढ़िए, जप करिए। सुनने से सब कुछ शुरुआत होती है। अच्छे से सुनने से सारे काम भी ठीक होते हैं, अच्छी मन भी ठीक हो जाता है, सारा ठीक हो जाता है। ध्यान से सुनिए, हरि नाम का जाप करिए, भगवत गीता को सुनिए, ठीक है। प्रभु जी जैसे है ना, ये कृष्णा की भक्ति करे, उसमें है ना कृष्णा ज्यादा खुश होता है कि माँ बाप की सेवा करें, उसमें ज्यादा प्रश्न होते? माँ बाप की सेवा को भगवान की सेवा से जोड़ दीजिए। जैसे माँ बाप की सेवा करते हैं, आपके माँ बाप बीमार है तो उनके पास बैठ के लोग गीता पढ़ते हैं ना, करते नहीं करते? दोनों चीज को अलग नहीं रखे, जोड़ दीजिए। आप अच्छे से भगवान का मंदिर जाइए, प्रसाद माँ बाप को खिलाइए, घर में पूजा करिए, है ना, उनको भी सुनाई देगा कीर्तन, है ना। इस तरह दोनों चीज को जोड़ दीजिए, ठीक है। थैंक तो आप यू। भगवान की सेवा भी हो गई, माँ बाप हरे की। कृष्णा उनको प्रभु जी। उनको कभी कभी क्या होता है, बहुत बीमार है तो मंदिर जाके तीर्थ, और घर में ही भगवान को पानी अर्पित किया, तीर्थ उनको दे दिया, है ना, तुलसी उनको दे दिया। दोनों चीज को जोड़ दीजिए। हरे कृष्णा। आलोक अशोक जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। किधर से हैं आप अशोक जी? मैं यूपी बरेली से हूँ। बोलिए। प्रभु जी जब माला करते हैं, जैसे प्रभु जी भगवान की कृपा कुछ ऐसी हुई है, मैं 10 माला तक पहुंच गया हूँ। हाँ बहुत अच्छा। लेकिन वो 10 माला में मात्र 1 या 2 माला तो ऐसी होती हैं जिसमें कुछ ठीक सा महसूस होता है मुझे खुद स्वयं करने में माला, लेकिन उसके बाद फिर मन इधर उधर भागता है। तो हम फिर उसको पकड़ के लाते हैं और फिर कोशिश करते हैं वहीं आ जाए। तो हम गीता के अध्याय 3 में लिखा हुआ है
कि इंद्रियों का भोग भले ही छोड़ते हैं, लेकिन इंद्रियों के विषय में अगर सोचते रहेंगे तो भी उसका पाप चढ़ेगा, तो हम मूर्ख कहलाएंगे। तो जब हम उनको दोबारा मन को लाते हैं तो फिर लग जाता है थोड़ी देर और फिर हट जाता है। तो फिर वो जब मूर्ख बने रहे या कोई और तरीका है इसका? नहीं, संघर्ष करते रहिए। देखिए क्या है, जप करने से ही जप अच्छा बनता है। जप करने के 3 भाग बोले गए हैं। पहला भाग होता है आपका नाम अपराध, फिर होता है नामाभास, एक होता है शुद्ध नाम। जैसे द्रौपदी बोली थी गोविंद, है ना, बचाओ मेरे को, वो शुद्ध नाम था। जब कृष्ण जी आगे द्रौपदी को बचाए, आपको सबको मालूम है महाभारत का वो, और उसके बाद बोले द्रौपदी को, वो तो छोटी सी चीज थी, तुमने जो इतने प्रेम से गोविंद बोला था, अभी मेरा हृदय हिलता है। तो शो प्रेम, तो नाम, शुद्ध नाम आसान नहीं है। शुद्ध नाम पहुंचना हमारा जीवन का लक्ष्य है। अभी हम नाम अपराध कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, लेकिन हम नाम को सुन नहीं रहे हैं। और नाम करते समय 10 तरह के अपराध होते हैं। उसमें से आपने बोला एक अपराध, हमारा मन इंद्रिय भोग की तरफ भागता है। एक ही नहीं 10 अपराध है। तो अभी नाम अपराधी होता है शुरू में, ठीक है, क्योंकि विश्वास नहीं है। ये नहीं है क्या है कुछ कर रहा हूं, मन बोलता है, कभी के मन बोलता है ना, खाली समय बर्बाद कर रहा है, अपराध कर रहा है। हम ही अपराध कर रहे हैं, नाम का जाप करते समय अपराध करते नहीं, भगवान अपराध नहीं लेते। करते रहिए जप, नाम जप करते करते नाम का अपराध निकल जाएगा, नामाभास आ जाएगा। नामाभास में फिर आप हरे कृष्ण मेरा प्रश्न ये है साथ में कि मैं उसको मन को दोबारा पकड़ के लाना है या जैसे थॉट्स आए लेट देम पास ऑन? नहीं, स्ट्रगल करना है, वही आपका भक्ति है। आपको स्ट्रगल करना है, कितना हो सकता है मन को एक एक शब्द सुनाए, ठीक है ना। उसके लिए कुछ चीज आप कर सकते हैं। जल्दी सोइए, सुबह आप फ्रेश होना चाहिए, नहा धो के स्वच्छ कपड़े पहनेंगे तो थोड़ा आसान होगा। वातावरण में थोड़ा मतलब अच्छा वातावरण, स्वच्छ वातावरण रहे, रूम क्लीन होना चाहिए। फिर बैठ के एक एक शब्द हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और भगवत गीता पढ़ने से पता चलता है मेरा स्थिति कितना भयानक है। अगर इस जन्म में कुछ गलत इच्छा से मैं शरीर को छोड़ दिया तो कुत्ता बिल्ली या कीड़ा बन जाऊंगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कितनी हमारी डेंजरस सिचुएशन मेरे सामने है। उससे आदमी को पता चलता है कितना महत्व है इसका। जो जप होता है इतने अच्छे से जप होना चाहिए, उसका फल ही होना चाहिए। कृष्ण प्रेम हृदय को आभास हो या ना हो, कृष्ण का भक्ति का आनंद हृदय को आभास या ना हो, एटलीस्ट 24 घंटे तक मेरे हाथ से कुछ पाप कर्म ना हो जाए, इतना तो फल मिलना चाहिए जप का। इतना ध्यान से जप करिए। देखिए ना, हर चीज का कुछ पर्पस, टारगेट होना चाहिए कि इतना ध्यान से जप होना चाहिए कि मन साफ हो जाए और अगले दिन तक बिना पाप के मैं रह पाऊं। इतना तो टारगेट रखिए, है ना। तो अगर नहीं हो पा रहा है तो अगले दिन जप को थोड़ा और ध्यान से करिए, हरे कृष्ण ये, क्योंकि वो आपके कंसंट्रेशन डिपेंड करता है। जितना कंसंट्रेशन आप समझ रहे ना, इतना टारगेट रखिए। जब से मेरा मन इतना पवित्र, मंत्र मन को पवित्र करता है, इतना मेरा मन पवित्र हो जाए कि मैं 24 घंटे बिना पाप करे रह पाऊं और एकाग्र होकर अपना जितने भी कर्तव्य निभा पाऊं। भगवान हरे कृष्ण, धीरे धीरे मन पवित्र होता चला जाएगा। फिर आपके हृदय में आध्यात्मिक आनंद भी आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। एक प्रश्न और है प्रभु जी। हम जप करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें उसको सुनने के लिए भी चाहिए। जो हम जो सुनते हैं प्रभु जी, हरि नाम सुनने के लिए, एक तो ये हम अपने टीवी में जो हरे कृष्णा चैनल लगा लेते हैं, वो सुनते रहते हैं, तो उसमें कौन से संबंधित सब आता रहता है, लेकिन वो कथाएं आती हैं। तो राम कथा चल रही है, हनुमान जी नहीं, जब करते समय कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ध्यान से जप करिए। कभी कभी हमारा सुबह का हमारा जब मंदिर का जब चलता रहता है 5 से 7:30 बजे, उसमें खाली हरे कृष्ण नाम चलता रहता है। ऐसे आप घर में भी ये हरे कृष्ण मंत्र को जपा, प्रभुपाद हरे कृष्ण मंत्र रखिए, आचार्य का रखिए, सबसे अच्छा रहता है। उसको डाउनलोड अभी आज ही व्हाट्सएप में डाल देंगे, आपको डाउनलोड कर लेना हरे कृष्ण मंत्र का जाप। उसको ध्वनि को बैकग्राउंड में रख सकते हैं। आपको एक एक शब्द सुनने का और डिस्ट्रैक्शन नहीं होना है कहीं पे, ठीक है। कोशिश करिए इस तरह। जब करते वक्त नहीं, वैसे अगर सुनते हैं किसी वक्त, वैसे वक्त देखिए ना, उसमें ये देखिए किससे सुन रहे हैं। देखिए बहुत लोग भगवान के बारे में बोलते हैं, लेकिन आपको उनके जो आदमी बोल रहा है उसका दिनचर्या के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। वो भक्ति कर रहा है, क्या कर रहा है ना जी। तेरा क्या हरि कथा मितम अवैष्णवा मोको गीता पूत हरि कथा मितम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्वोच्च पयोरथा। जैसे आपके बहुत सारे पॉलिटिशियन इलेक्शन के टाइम मंदिर जाना शुरू कर देते हैं। तो वो मतलब कुछ लोग राम कथा बोलते हैं, लेकिन उनका मन होता है यार थोड़ा पैसा मिल जाए, थोड़ा धन मिल जाए, थोड़ा यश मिल जाए, थोड़ा मान हो जाए।
उस राम कथा में हृदय को पवित्र है। तो सेलेक्ट करिए, जो सुनते हैं वो भी देखिए आदमी परंपरा में है और पूर्ण, ये नहीं कि वो फेमस प्रचारक है, वो नहीं, ये देखिए कि वो गलत तो नहीं बोल रहा। कोई एक भी डाउट क्लियर कर देगा तो अपने को खाली, जैसे आप बेटी की शादी करते हैं है ना, 10 बारी सोचते हैं ना, नहीं 10 बारी सोचते रहे, पूरा बैकग्राउंड चेक करते हैं उसका, एक एक चीज चेक करते हैं। इस तरह गुरु के चयन में भी थोड़ा ध्यान से देखिए कि कहाँ सुन रहे हैं। गलत सुनने में फिर कंफ्यूजन हो जाता है। ध्यान से खुद अपना बुद्धि यूज करिए। शुभ गीता में भी बताया कैसे गुरु का चयन करना है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। सचिन किधर से हैं सचिन जी? प्रभु जी मैं दिल्ली से हूँ, बट मैं रहता हूँ ओमान में हूँ। आई एम वर्किंग हियर। ओमान, अब ठीक है, बोलिए। ओमान में किधर रहते हैं आप? मस्कट में, सलाला मस्कट में प्रभु जी। बोलिए। मैं आया हूँ मस्कट में। हाँ बोलिए। अच्छा प्रभु जी, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो जरूर बताइएगा। आपके दर्शन करने हैं। मैं प्रभु जी आपकी दया से 1.5 साल हो गया चैंटिंग, मतलब 16 राउंड कर रहा हूँ और 4 प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहा हूँ, सारी एकादशी फॉलो कर रहा हूँ और भगवान का प्रसाद ही खाता हूँ। बाहर का सब बंद कर दिया। 4 प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहा हूँ, तो चाय कॉफी कुछ नहीं। और बस ये है कि अब आगे और कैसे ग्रो करूं प्रभु जी। जो है चैंटिंग भी मैं करता तो हूँ, अब मैं सोच रहा हूँ 16 से आगे बढ़ूं, बट वही है मन, अभी 1.5 साल तो हुआ ही है अभी, तो बस यहाँ काफी चेंजेस आ गए हैं, बट जो है ना माइंड चैंटिंग करते हुए भागता है इधर उधर जो है, फिर पकड़ के लाता हूँ कि इधर करूँ, फिर उसके बाद फिर स्टार्ट वैसे ही हो जाता है। मतलब अटेंटिवली नहीं होती है जो चैंटिंग जो प्रभु जी। और आगे कैसे ग्रो करूँ ये बताइए आप। ऑलरेडी आप लोगों के लिए एग्जाम्पल है। आई थिंक आप वहाँ ओमान में हमारे भक्तों की टीम को मिले होंगे ना, है ना? नहीं प्रभु जी, मैं किसी से भी नहीं मिला यहाँ पे। मतलब हाँ, यहाँ पे कुछ डिवोटीज हैं, काफी दूर दूर रहते हैं ना प्रभु जी जो है, तो फिर इस वजह से एसोसिएशन हो नहीं पाता जो है। तो मैं तो ऐसे ऑनलाइन ही, बस आपकी कृपा है, कर लेता हूँ। अच्छा। हाँ जी। आप कभी इंडिया में आइए तो जरूर आइए, मंदिर आइए, मिलिए हम सबको, ठीक है? हाँ प्रभु जी। और आपके लिए हम लोग 4 यात्रा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हर महीने करीब करीब यात्रा रहेगी, क्योंकि हमारे पास 11 लैंग्वेज है, तो हर लैंग्वेज की टीम को बोल दिया यात्रा ऑर्गेनाइज करो, तो जिसको टाइम है जा सकता है, ठीक है? तो आपका ये था कि भक्ति के, देखिए क्या है कि भक्ति प्रगति में 2 चीज दिखती है। एक होता है ज्ञान और वैराग्य। भगवान की तरफ आकर्षण बढ़ता रहना चाहिए, दुनिया से वैराग्य बढ़ता रहना चाहिए, है ना? हाँ जी। ये लक्षण होते पता चलता है प्रगति कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। कितना मेरे को वैराग्य मिल रहा है इंद्रिय भोग से, कितना भगवान की तरफ मेरा आकर्षण बढ़ रहा है ना? तो इसमें चलते रहिए। और अभी तो आपका सिचुएशन है, अभी आप भारत में नहीं है ना? भारत में कितने फायदे हैं, कितने पवित्र स्थान है, कितने तीर्थ हैं, कितने भक्त हैं, है ना? और कितना फ्रीडम है प्रैक्टिस करने के लिए, सोचो, है ना? ओमान में निकलो, रोड में संकीर्तन करो, अलाउ करेंगे? कभी अलाउ नहीं करेंगे। मुस्लिम कंट्री प्रभु जी जो है। हाँ वही तो। अब मैं तो समझ आ रहा है भारत का, है ना? करेक्ट। ये बात है प्रभु जी। आध्यात्मिक प्रगति के लिए सबसे अच्छी जगह भारत है ना? ठीक है। लेकिन आपका कर्तव्य अभी आपको वहां पे कर्तव्य को निभाइए। आप बहुत खुशी है, आप 16 माला जब करें 1.5 साल, बहुत खुशी है। आप हमसे कनेक्शन रहिए, आपको शेल्टर दीक्षा भी दिला देंगे, तो वो भी प्रभु जी शेल्टर के लिए मैंने फॉर्म भेज दिया था। मैंने आपसे बात की थी, आप बिजी थे, आपने नंबर दिया था मुझे जो है। दोबारा डाल दो, मैं भेजने वाला हूँ। दोबारा डाल दो एक मेल। मेरा मेल है आपके पास? मेल नहीं है, फोन नंबर है प्रभु जी मेरे पास। आप अरे यार मेल डाल दो एक बार, और मेल डाल दो। मेल एक मैसेज में एडमिन कर देंगे प्लीज? अरे मैं डाल देता हूँ, फिक्र नहीं, ठीक है? क्योंकि क्या कभी मेरे से, क्योंकि मैं गुरु महाराज को भेजने वाला हूँ आजकल में, ठीक है? ओके प्रभु जी, ओके जी, मैं आपको करता हूँ प्रभु जी जो है। गलती ना हो, आपको कोई कॉल करेंगे, आपका इंटरव्यू होगा छोटा सा 5 मिनट का। वो पूछेंगे कितनी माला जब करते हो, चाय पीते हो, नशा करते हो? नहीं फिर भेज देंगे। वो तो मैं करता ही नहीं प्रभु जी, 4 प्रिंसिपल्स अरे हमारा फर्ज है ना पूछने का, क्योंकि गुरु महाराज ने बोला है कि मैं उनके हिसाब से कर सकता हूँ, ठीक है? हाँ जी प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्णा। मधुराव शेट्टी जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। What did you write? हरे कृष्णा गोपाल प्रभु जी रिकॉर्डिंग, मैं समझ नहीं आया। एक्चुअली वो प्रभु जी उनको लिंक चाहिए था जो यूट्यूब का था ना प्रभु, तो मैंने बोला ऑलरेडी व्हाट्सएप में भी शेयर किया है, दोबारा से लिंक शेयर किया उनको लाइव का जो था ना यूट्यूब। ओके ठीक है। ओके, थैंक यू प्रभु जी। सचिन जी, बहुत खुशी भी मिल गया, अच्छे भक्त मिल रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है। ठीक है, कोई प्रश्न बचा है? राजीव जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। किधर से अब राजीव जी? मैं यूपी से हूँ, मेरठ से। प्रभु जी, मैं
पिछले 1 साल हो जाएगा करीबन आपसे 30th ग्रुप से आपके मंदिर के प्रोग्राम से जुड़ा था मैं। और ये जब से मैं एकादशी के व्रत भी कर रहा हूँ, जब से आपके, तो मुझे एक कोई मुझसे बोल रहे थे कि उन्होंने कहा कि इसमें जिस दिन एकादशी का व्रत रखे हैं उस दिन सेविंग और नेल्स लिए नहीं। वैसे इस्कॉन में तो आपके मुझे ये सब लगानी कोई इस तरह की कर्म कांडों का ज्यादा, तो मैं जस्ट ऐसे ही पूछना चाह रहा था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, उस दिन सेविंग नहीं करनी चाहिए क्या हमको? और एकादशी के दिन क्या है ना, उसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ये है कि समय नहीं व्यर्थ करने का, है ना। तो 10 मिनट बच जाते हैं आपके, यही है। अब जैसे आप ऑफिस जा रहे हैं, अजीब लगता है तो नहीं करिए, कर लीजिए शेव। हम जनरली नहीं करते, हम भक्त लोग नहीं करते, उस दिन कोई 10 मिनट बच जाते हैं हमारे, है ना। हाँ नहीं, हम पारिवारिक लोग मतलब उसके ठीक है, वो कोई ऐसा वो नहीं है, कोई ऐसा कोई कर्मकांड के अनुसार नहीं करना चाहिए। नाखून नहीं काटते उस दिन, समय बच जाता है 5। अरे एकादशी के दिन एक, अरे लोग सोते नहीं है बहुत सारे, पूरी रात भर भी जप करते रहते हैं, बिकॉज एकादशी को थोड़ा एक्स्ट्रा वो मिलता है, बेनिफिट, है ना। तो मूलतः ये है कि कितना समय उस दिन वो तो बचा है। आपके साथ जुड़ के मेरा सारा जो है क्लींजिंग वो हो ही रहा है। नहीं जो भी, मतलब एकादशी के दिन थोड़ा जप ज्यादा करता है आदमी, जैसे लोग 16 करते हैं एकादशी के दिन, 25, 30, 40 का थोड़ा ज्यादा जप करने का। अरे यार नाखून काटे 5 मिनट निकल जप कर लिया, तो इसलिए नाखून नहीं काटते लोग उस दिन, शेविंग नहीं करते, ये इसलिए, ठीक है ना। 16 माला करता हूँ मैं, आपके मंदिर के थ्रू मैंने लाइफ टाइम मेंबरशिप भी ले लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको हमारा मंदिर बनाने में मदद दी है, आपका आशीर्वाद। आऊंगा मैं, मेरा यही मन है, एक बार आपसे आके वहीं आगे बात करूंगा। वृंदावन नहीं आए थे? वृंदावन नहीं आए थे? नहीं, वृंदावन नहीं आया था, मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हूँ, जरा थोड़ा वो है सिविल इंजीनियर। कभी भी आइए, हमारा गेस्ट हाउस है, फोन करिए, आप यहाँ पे रह सकते हैं, ठीक है। जी जी, मैं आऊंगा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जीवीएल बोलिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आपने ये बताया कि हमें ईगो होती है, तो क्या होती है? ईगो होती है। हाँ। ईगो जैसे हम बोलते हैं ना, मैंने कहा तुम करो, तो ऐसे हम बच्चा को भी ऐसे बोल देते हैं ना, तो उसको डिसिप्लिन करने के लिए, तो ऐसे कैसे? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई। देखो, फॉल्स ईगो नहीं होना चाहिए माता जी, रियल ईगो होना चाहिए। ईगो को नहीं निकालना है, फॉल्स ईगो नहीं निकालना। मैं ईश्वर हूँ, मैं पूरी सृष्टि चलाती हूँ, अगर आप ये बच्चे को बोलेंगे तो गलत है ना। मैं तेरी माँ हूँ, सच है, वो ईगो ठीक है ना। जैसे भगवत गीता में कृष्ण जी बोलते हैं, अरे कृष्ण जी बोलते हैं ना, मैं सृष्टि का मालिक हूँ, वो फॉल्स नहीं है, वो रियल ईगो है, गलत नहीं है ना। कृष्ण जी नहीं बोल रहे अभी माता परतरा ने मेरे से ऊपर कुछ नहीं है, वो फॉल्स ईगो नहीं है, वो रियल ईगो है, करेक्ट है ना। झूठ नहीं बोल रहे, सच बोल रहे हो, तो सच बोलिए। मैं तेरी माँ हूँ, ये सब तेरा गलत काम है, तेरे लिए अच्छा है, अभी तू मेरे को फॉलो कर, जो बोलती है वो रियल ईगो है, उसमें फॉल्स ईगो नहीं है। हाँ, वो तो एक उसमें देखिएगा ना माता जी, तो कभी कभी गुस्सा आता है, कभी कभी गुस्सा आता है। वो गुस्से को ध्यान से दीजिए, वो गुस्सा कर्तव्य के अनुसार है, प्रेम के अनुसार है, या अहंकार के अनुसार है। जब अहंकार के अनुसार गुस्सा होता है तो पूरा शरीर गुस्से से कांपता है, और हमारा शरीर में दोष बोलते हैं आयुर्वेद के अनुसार, हमारा मन डिस्टर्ब हो जाता है, तो हम बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन जो गुस्सा कर्तव्य के अनुसार होता है, उससे आदमी पवित्र होता है। मैं कभी कभी मंदिर में भी अपने भक्तों को बोलता हूँ ये सब नहीं होने का, और उसके बाद मेरे को बहुत शांति लगती है, क्योंकि मैं कर्तव्य के अनुसार बोला हूँ, है ना। हाँ। समझ गए? अगर टीचर बोले तो क्लास में लेट के आए हो, 9 बजे, मतलब 9 बजे क्लास में आने का, तो वो कर्तव्य के अनुसार गुस्सा है, उसमें कुछ गलत नहीं है, उसमें अहंकार नहीं है, अपना कर्तव्य है ना। समझ रहे? हाँ, क्योंकि वो बहुत 10 बार बोलता है कि मैं बोलने से सुनता नहीं, किसने तो सुनना क्यों है? मैं बोलती हूँ मैं तेरी माँ हूँ, तो तुम उल्टा मुझे प्रश्न मत करो। तो बोलता मम्मी बड़ा अहंकार है आपको, बस। तो इसलिए मैं, आपने आज ये बात बोल दी है, तो मैं बोली अरे कैसे बताऊं फिर मैं उसको। तो ये अहंकार नहीं, जो आप बोलते हैं ना आपकी माँ, वो तो सच है ना। देखिए, इसमें इंग्लिश में बोलते हैं फॉल्स ईगो, अहंकार को। रियल ईगो गलत नहीं, आप उसकी माँ है, ये सच है ना। बेटे मैं तेरी माँ हूँ, ये मेरा कर्तव्य है कि तेरे को क्या चीज सही है, क्या चीज बुरी है बताना, तू उसको पालन कर या ना कर, तेरी जिंदगी है ना। वो नहीं बोलती हूँ, पालन कर ही बोलती हूँ, छोड़ती अभी छोटा है ना, छोड़ती नहीं हूँ। छोटे को तो पालन करने का, जो बोलती हो कर, नहीं तो डंडे पड़ेंगे तेरे को। डंडा बताने का, डंडा दिखाने का भी, लेकिन छूने का नहीं कभी। हाँ, मारती तो नहीं। माँ यशोदा भी डंडा उठाती थी,
बोल जब जरूर देती हूँ। कृष्ण जी बहुत नटखट थे ना, तो माँ यशोदा भी डंडा उठाते थे, कभी मारते नहीं थे, डंडा दिखा इसलिए सकते। उसको और भी बात नहीं सुनता है ना, बोलते तू कभी मुझे मारेगी नहीं, ये मुझे मारनी। तो बोलो पिताजी है ना, उनको बताती हूँ वो करेंगे तेरी, वो वो तो करेंगे पढ़ता तेरी ही है धुलाई। पिताजी से। हाँ वो तो धुल करके तेरे रुई की तरह धुनेंगे तेरे को, धन धन धन। और एक हमारा एक प्रश्न है प्रभु जी, जो माला, जैसे मैं आज क्लास के लिए मैंने पूरा 1 घंटा बैठी हूँ, क्लास सुना भी और क्लास का 2 घंटा हो क्वेश्चन गया। आंसर भी सुना। इतना टाइम निकालती हूँ, पर माला के लिए मैं 10 मिनट बैठ जाती हूँ, तो कोई ऐसे बेल मारता है, कोई आता है, कोई जाता है, कुछ भी हो जाता है बीच में, नहीं तो और माला के लिए मैं तो परमिट फोकस नहीं नहीं करेंगे, तो क्या सुबह 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 निकाल दीजिए, सुबह सुबह 10 मिनट पहले उठ जाइए, सुबह सुबह निकल, जब सब सोए हुए हैं ऐसा करिए। ऐसे सोचती तो हूँ पर उठती थोड़ा नहीं हूँ। जल्दी सो जाइए, थोड़ा जल्दी बच्चे को बोला डिस्टर्ब नहीं करो, मेरे को जल्दी सोना है, जल्दी सो जाओ थोड़ा। बच्चा का कुछ प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली, हाँ बच्चा तो जरा कुछ जल्दी सो जाओ, डिस्टर्बेंस थोड़ा नहीं जल्दी सो जाओ, आपको 10 मिनट जो सुबह मिल जाएंगे ना, थोड़ा जल्दी उठ के उसमें निकालो, कोई देखने वाला नहीं है उसमें, है ना। मुझे वही समझ में नहीं आता, मैं 1 घंटा पूरा पाठ तो कर रही हूँ, पर जप करने के लिए मुझे क्या है, मैंने एक शुरू तो क्या होता बहुत नहीं, बार लोग किया पर लोग बीच में रुक वातावरण जाता में है। डिपेंड करता है, अब स्त्री है तो लोग टिप्पणी भी मारते हैं, कुछ काम नहीं करती खाली जप करती है ना, लोग बोलेंगे, करेक्ट है नहीं ना। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो अभी एक्चुअली यूएस में हूँ, तो मुझे ऐसा ठीक कुछ है, तो प्रॉब्लम ये नहीं प्रॉब्लम है। नहीं है तो करिए आराम से, फिर जब करिए, ठीक है। थोड़ा मैं संघर्ष है करना जब भी करने के लिए। चाहती हूँ नहीं पर अकेले क्या हो सकता होता है ही माता जी, नहीं मैंने है। आपको बोला हो ना, प्रभुपाद जी का जब डाउनलोड कर लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ कितना प्रभुपाद जी का जब सुंदर है, मैं आपको दिखाता हूँ, और उसको आप सुनेंगे तो आपको लगेगा अरे इसको तो जरूर लगाने का। ये है हमारे ये देखो जपा बाय एग्जाम्पल, ये आपका प्रभुपाद जी का जप है, देखिए कितना इसमें शुद्धता है, ये देखो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ठीक है माता जी, इसको मधुरा माता जी, ये हमसे नहीं है तो मेरे से ले लेना, सबको डाल जी दीजिए। प्रभु, जी नहीं ये तो मैंने सुना है एक्चुअली, क्योंकि बिल्कुल। मैं दूसरा क्लास भी अटेंड करती हूँ, वो सुबह 6 बजे वाली, उसमें जरूर डालते हैं, वो क्लास के बाद जो पठन नहीं होती है नहीं, ना, ये पठन आप के बाद डाउनलोड कर डालते लीजिए, हैं। डाउनलोड कर लीजिए और अपना ना इसको ऑन कर दीजिए, तो ये जपा चलता रहेगा, तो आपको थोड़ा इजी रहेगा। अकेले है ना तो थोड़ा एक कंपनी मिलेगा आपको ना, हाँ मैं साथ साथ अकेले ही जब करती हूँ। कोई तो नहीं, प्रभुपाद जी के साथ जप करना, फिर अकेले नहीं है ना, आपको संग मिल गया, आचार्य के साथ बैठ के जप करना, हरे कृष्ण अच्छा लगेगा ना, इजी रहेगा थोड़ा, ठीक है। जरूर। हरे हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण ज्योत्सना माता जी। ज्योत्सना माता जी, हरे कृष्ण। ज्योत्सना मई ने क्योत्सना। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। किधर है माता जी? हम भुवनेश्वर में, उड़ीसा में। हाँ बोलिए। कभी कभी घर में मतलब डिस्टरबेंस हो जाता है, तो माइंड बड़ा डिस्टर्ब होता है जब करने में और ध्यान करने में, सब डिस्टर्ब होता है, क्या करूं मैं? स्थिति वातावरण, देखिए कोई भी चीज भगवान के कंट्रोल के बाहर नहीं है, ये एक आपके लिए क्या होता है, टेस्ट हो गया, जैसे प्रहलाद महाराज के लिए टेस्ट हो गया, हर दिन मृत्यु का अटेम्प्ट, हर दिन पिताजी तलवार लेके आते थे मारने, एक उसके लिए एग्जाम था, लेकिन एग्जाम में पास होता था, वो भगवान का स्मरण नहीं छोड़ा, है ना। तो भक्ति को अहेतु की बोलते हैं, किसी तरह भक्ति रुक नहीं सकती, किसी भी तरह उसकी, तो समझिए ना, तो कोई भी जो स्थिति होती है वो आपके लिए, हर भगवान क्या करते हैं, हर व्यक्ति के लिए जो वातावरण है उसकी भक्ति में प्रगति का एक अवसर है। जैसे कोरोना था तो बहुत लोगों को कोरोना बुरा लगा, हमको तो फायदा हुआ, कोरोना की वजह से हमारा प्रचार जोर से चला, है ना। हो गया, ऑनलाइन हाँ, हो गया। नहीं प्रचार में फायदा हुआ, अभी लाखों लोग, करोड़ों लोग बैठे घर बैठे गीता को सुन रहे हैं, है ना। तो हम कोई भी चीज नेगेटिव नहीं होती, जैसे घर में कुछ सिचुएशन ठीक नहीं है तो एक आपको भगवान आभास दे रहे हैं कि भौतिक प्रकृति में तेरे को नहीं रहना है, भगवत धाम जाना है। भगवान थैंक यू, हमेशा थैंक यू बोलिए। कोई चिल्लाया, भगवान को बोलो, भगवान के अनुमति के बिना आपको कोई चिल्ला भी नहीं सकता,
तो भगवान की तरफ हमेशा नहीं बोलना भगवान कहाँ डाल दिया, भगवान थैंक यू। देखा ना इस दुनिया में लोग कैसे रजोगुण से तमोगुण से प्रभावित रहते हैं। थैंक यू भगवान, मैं आपके चरण में ही पहुंचना चाहती हूँ। आपने मेरे को किसी के चिल्लाने की वजह से आज ये सीख दे दी, इधर नहीं रहना है। तो हर चीज में देखिए कोई अच्छा चीज देखिए। जैसे कोरोना शुरू हुआ था, लोग रो रहे थे, इतने लोग मर रहे थे, मैं ये देखे इस अवसर का फायदा कैसे उठा। अरे अब लोग घर में खाली फ्री बैठे हैं, चलो कोर्स शुरू कर देते हैं, है ना, और शुरू हो गया, है ना। तो किसी भी चीज में बुरा तो सभी लोग देखते हैं, अच्छा देखिए। अब ये आदमी मेरे पे चिल्लाया, ये आदमी मेरे को अपमान किया, इससे मेरे को क्या सीख मिलती है, भगवान थैंक यू। इससे मेरे को आज पता चला कि आपके अलावा कोई मेरे को प्रेम नहीं करता। थैंक यू भगवान, है ना। आपने दिखा दिया भगवान मेरे को, आज ये दुनिया का प्रेम दिखा दिया, दिख गया मेरे को। इतने साल मैंने सेवा करी और ऐसे आदमी व्यवहार कर रहा है ना, नहीं ऐसा आदमी व्यवहार कर रहा है मेरी इतनी साल की सेवा को भूल के। भगवान मेरे को ये पता चल गया आज, आप ही मेरे से प्रेम करते हैं और कोई प्रेम नहीं करता। वही बात मेरे मन में इस तरह पॉजिटिव देखिए, किसी को भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। अगर भगवान कंट्रोल में है तो कोई बुरा हो ही नहीं सकता, बुरा कभी नहीं हो रहा। उसको आपको देखने का दृष्टिकोण बदलिए बस, है ना। हरे कृष्ण। देखिए ना क्या है, भगवान का लक्ष्य है आपको भगवत धाम जाना, हमारा लक्ष्य दुनिया में आनंद करना। ये दोनों कभी कभी मैच नहीं करते, अलग अलग हो जाता है, लेकिन ये एक्चुअली एक है। भगवान आपके जीवन में वैसे ही आपको अनुभव दे रहे हैं जिससे आप भगवत धाम जा सकते हैं। लेकिन हम लोग को भगवत धाम जाने का लक्ष्य नहीं है। हमको इस दुनिया में थोड़ा धनवान बन जाऊं, इस दुनिया में थोड़ा यशमान बन जाऊं, है ना, बलवान बन जाऊं। लोगों का लक्ष्य अलग है, भगवान का लक्ष्य अलग है। तो समझ नहीं आता भगवान मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है ना। हाँ होता है ऐसा। जगन्नाथपुरी की यात्रा तो माता जी उसमें करोड़ लोग आते हैं, हम उसके थोड़ा बाद आएंगे, हम कार्तिक में आएंगे जगन्नाथपुरी, ठीक है। अच्छा पास तो में जगन्नाथपुरी को तो रथ यात्रा आपको मालूम है कब आएगी, जुलाई में आती है, जुलाई में 65 किलोमीटर में नहीं और आप 65 किलोमीटर दूर है, जरूर आपको आएंगे ना कार्तिक के टाइम, तब आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण। सोनिया जी, मक्कर जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम, जय श्री प्रभुपाद। प्रभु जी मेरा प्रश्न है मेरे प्रभु जी के लिए कि ये भक्ति में आए भी और मुझे भी यही लेकर आए, लेकिन उसके बावजूद बहुत साल बाद ये खुद पीछे हट गए हैं। अभी ये ऐसा कि बिल्कुल पीछे हट गए, इन्होंने सुनना देखना जानना सब बंद कर दिया। नॉलेजेबल बहुत है, इनको बहुत नॉलेजेबल कि आज भी मुझे बहुत बातें यही समझाते हैं कि देख ऐसा बता रहे हैं लेक्चर में तो इसका मतलब यही है, लेकिन ये खुद एनकरेज नहीं हो रहे। मतलब ये प्रोग्राम जाना बंद कर दिए हैं, ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं, अपने शरीर को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि मैं ऑफिस आता हूँ, मेरा थका हूँ, मेरी ताकत नहीं है, बेटे को लेके तुम जाओ प्रोग्राम, लेकिन प्लीज प्रोग्राम अटेंड करो, मेरी ताकत नहीं है। ये अपने को इम्पोर्टेंस देते हुए खुद को पीछे हटा रहे हैं प्रभु जी, और बहुत टाइम से हो रहा है। होगा कुछ गलत अनुभव हो गया होगा, लेकिन देखिए क्या है कि हर आदमी को अपने ही प्रगति अपने ही खुद करने का, हम दूसरे आदमी का फोर्स नहीं कर सकते ना किसी को। जैसे प्रभुपाद जी इतने बड़े आचार्य थे, उनकी खुद धर्मपत्नी भक्ति में उनको मदद नहीं करी। जब वो प्रवचन करते थे, बीवी दूसरे रूम में बैठ के चाय पीती थी उनको इंटरेस्ट नहीं था। इतना सोचो, उनका गुरु का आदेश था पूरे पृथ्वी में इस ज्ञान को, संदेश गीता के ज्ञान को फैलाओ। उनकी खुद धर्मपत्नी कभी उनको मदद नहीं करी उसमें, फिर उनको घर छोड़ के संन्यास लेना पड़ा, है ना। तो कोई गारंटी नहीं, इतने शक्तिशाली आचार्य की भी बीवी नहीं सुनी। तो फ्रीडम तो हर आदमी का है ना। हर आदमी के पास फ्रीडम, उनके पास संघ था, 24 घंटे एक महान आचार्य का संघ था, लेकिन उन्होंने उसका फायदा नहीं उठाया। बीवी ने ही नहीं उठाया, सोचो घर में बैठे, बच्चों ने नहीं उठाया, उनके कोई बच्चे शुद्ध भक्ति के रास्ते में नहीं निकले, जबकि उसी घर में थे। तो संघ में रह के भी हर आदमी को अपना ही, हर पंछी को जब हवा में उड़ते हैं ना, हर पंछी को अपने ही बल से उड़ना पड़ता है, नहीं है ना। एक ही फैमिली है, लेकिन सबको अपने ही बल से उड़ना पड़ता है। तो प्लेन में भी चला रहे हैं, एक पायलट दूसरे पायलट को मदद नहीं कर सकता, सबको अपने ही गाड़ी चलानी पड़ती है। तो अपना जीवन सबके अपने ही हाथ में है। आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, सबसे बड़ी चीज प्रार्थना करिए। थोड़ा प्रसाद दे दीजिए, जैसे आप मंदिर गए, उनको थोड़ा प्रसाद दे देना और वेट करिए। उनका मन में हो सकता है कि कभी किस भक्त से व्यवहार अपव्यवहार हो गया, कुछ बुरा अनुभव हो गया, अब बोलते मेरे को जाने का मन नहीं है ना, या कुछ डाउट आ गया होगा, कोई कारण हो, कोई अपराध हो गया होगा। जनरली भक्ति में बड़े बड़े तरीके होते हैं जिसकी वजह से कभी आदमी रुक जाता है ना। कोई संदेह हो सकता है, कोई अपराध हो सकता है, कोई चक्कर है, आपको मालूम नहीं,
है ना। तो अभी आप प्रसाद दीजिए ताकि मन पॉजिटिव हो जाए धीरे धीरे, और भगवान से प्रार्थना करिए। कोई अपराध है जिसके कारण सच में कोशिश करते हैं तो नहीं कर पा रहे हैं, तो पाप करने गए हो सकता है आपके जीवन की, उनको जीवन का कुछ उत्तरदायित्व होगा जिसकी वजह से उनको थोड़ा चिंता है अभी, है ना, कह रहे हो सकता है। आपको हर आदमी के अंदर क्या चल रहा है आपको क्या मालूम, क्या संघर्ष चल रहा है, हर आदमी संघर्ष में है, क्या संघर्ष है मालूम है ना। तो आप इतना तो कर सकते हैं, आपको अभी दिख नहीं रहा वो, लेकिन इतना तो कर सकते हैं, उनको मदद करिए उस संघर्ष से बाहर निकलने के लिए। तो प्रसाद दे दीजिए, मंदिर में आप गए तो कोई नया किताब आया उनको दे दीजिए, है ना। घर में भजन करिए और ध्यान से आप जप करिए, वो देख के उनको उत्साह मिलेगा धीरे धीरे। क्या होता है ना, भगवान को खरीदने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, और सुकृति होती है जो खरीदने के लिए पैसा देती है। सुकृति क्या होती है, हरि राम सुकृति, जैसे भक्तों का संग, कभी प्रसाद लेना, कभी भगवान की सेवा अनजाने में कर लेना, चलो भाई वहां से बाहर से चलो बगीचे से फूल ले आना, ठीक है, उतना तो कर देंगे धीरे धीरे। कभी कभी क्या होता है, आदमी भक्ति में जाता है और फिर उसके बाद कुछ कारण से उनका एंथुसियाज्म कम हो जाता है, तो थोड़ा मदद करेंगे धीरे धीरे, अपने जो अंदर का संघर्ष है उससे निकल के फिर भगवान की सेवा में जोर से लग जाएगा, ठीक है। नहीं, कभी क्या होता है, कभी कोई भक्ति में स्लो हो गया, हम लोग क्या करते हैं उसको अपमान कर देते हैं। अपमान करने में बेचारे का फिर दिल टूट जाता है, फिर वो आता है क्या है तो कुछ भी नहीं करता, फिर तो कभी भी नहीं आएगा, है ना। वक्त के द्वारा ऐसा कुछ नहीं हुआ कि इनका अपमान, बस ये जब से जॉब स्टार्ट की उसके बाद से बस इन्होंने अपना डाउन बहुत ज्यादा डाउन होता है। मैं खुद पति मैं के लिए क्या बोलूँ, लेकिन मैं देख सकती अपने साथ नहीं होते में और लेक्चर में ऑफिस से आए अपना फ्रेश हुए किया, नहीं आती अपने की क्या जरूरत, आपकी क्या थोड़ी देर देखने के बाद से आपके पास इतना टाइम है कि आप रीडिंग कर सकते हैं, आपको कुछ सुनना ही है तो आप लेक्चर सुन सकते हैं ना, लेकिन नहीं होता प्रभु जी। थोड़ा आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। मूलतः मेरे को समझ आया कि ऑफिस से आने के बाद समय है लेकिन जब नहीं करते, है ना, ऐसे ही बोला, ठीक है ना। ठीक है माता जी, थोड़ा संग दीजिए आप। अभी उन्होंने आपको प्रेरित किया था, आप उनको प्रेरित करिए अच्छे संग से, ठीक है, अच्छे उदाहरण से। आपके गुण, आपके व्यवहार से आदमी को आकर्षण रहना चाहिए। देखो कितनी भक्ति में कितना फायदा मिल रहा है, मुस्कुराहट रहना चाहिए, कितने खुश दिख रही है, तो फिर उनका मन करेगा मैं भी भक्ति करती, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, बोलने को नहीं होता लेकिन उदाहरण तो जरूर दिया जा सकता है। हाँ, हरे कृष्णा, चले अब मधुरा माता जी, कल्पना जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, ऐसा बोला जाता है कि कर्मों के हिसाब से जन्म मिलता है। माता जी थोड़ा धीरे धीरे बोलिए, मेरे को हिंदी इतनी अच्छी नहीं आती, समझ नहीं आ रहा। ये कहा जाता है कि कर्मों के हिसाब से जन्म मिलता है, तो किसके कर्मों के हिसाब से जन्म मिलता है? हाँ, तो मनुष्य जन्म तो मुश्किल से मिलता है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ अगर पाप करते कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो करता ही है, तो फिर भी अगर हर जन्म में हम मनुष्य नहीं बनते, कुछ और भी बनते हैं, फिर भी मनुष्यों की आबादी तो बढ़ती ही जा रही है। लेकिन कर्मों के हिसाब से तो ये होना नहीं चाहिए, जब इतने बुरे बुरे कर्म सब लोग ही करते हैं तो हम लोगों को कुछ और बनना चाहिए। फिर मनुष्य इतने क्यों पैदा हो रहे हैं? आप तो बिल्कुल एक गूगल फेंक दिए, फिर अब तो क्लीन बोल्ड हो गया। अभी इतना मुश्किल प्रश्न पूछ दिया कि मनुष्य तो बहुत मुश्किल से बनना चाहिए। देखिए क्या है माता जी, एक ब्रह्मांड नहीं है, करोड़ों ब्रह्मांड है तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल हो गया। अभी देखिए एक ग्लास में, इस ग्लास के अंदर पानी है, पानी में कितने बैक्टीरिया होते हैं? अनलिमिटेड, करोड़ों होते हैं ना। तो मनुष्य का तो जीवन बहुत जैसे मनुष्य है ना, तो करोड़ों जीव धीरे धीरे डेवलपमेंट करके मनुष्य के उसमें आते हैं, और आप खाली इस ब्रह्मांड को देख रहे हैं, करोड़ों ब्रह्मांड है ना। आप ऐसे कैलकुलेशन, तो इधर पॉपुलेशन बढ़ रही है, आपको क्या मालूम बाकी जगह कम हो रही है ज्यादा हो रही है ना। आपको तो खाली पृथ्वी दिख रही है ना, आप करोड़ों ब्रह्मांड है, तो आपका निष्कर्ष सीमित है। अभी आपको सारे ब्रह्मांड के तो मनुष्य नहीं देखे ना, एक चीज। दूसरी चीज क्या है कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवत धाम जाना, मनुष्य बनना नहीं। ठीक है। हाँ जी प्रभु जी, एक और चीज थी, सुबह हम जाप करते हैं, अच्छा सुनते हैं, क्लास होता है, फिर उसके बाद हम है ना कुछ न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, कुछ न्यूज़ देखते हैं, उसमें कुछ नेगेटिविटी और वो सब आती है, उसका बहुत ज्यादा दिमाग पर असर उसका काफी टाइम तक रहता है। होतियम ब्रह्मनिष्ठम,
अपना मन शास्त्र पे आधारित कर दीजिए। न्यूज 2 मिनट 5 मिनट, क्या हुआ, 5 इधर मरे 25 उधर मरे, ये हुआ, उसके बाद सॉल्यूशन नहीं होता है। सॉल्यूशन क्या होता है, एक नंगी लड़की खड़ी कर देंगे, दारू पी मतलब सो जा। ये न्यूज़पेपर का यही अस्तित्व है ना। तो आप उसको मूल हेडलाइन पढ़िए, बंद करके फेंक दीजिए, डस्टबिन उसका जगह है बस, है ना। हमको श्रोतियम ब्रह्मनिष्ठम, आपका मन जो है शास्त्र पे ध्यान रखिए। इधर ये मरा उधर ये मरा, कितना पढ़ेंगे उसको। क्या होता है, हमारे मन में भी थोड़ी भोग की इच्छा होती है, अरे ये एक्टर से शादी किया, हाँ क्योंकि मेरे को भी ऐसा करना था तो हमारे मन में कुछ भोग की इच्छा होती है, तो हमको न्यूज़पेपर बहुत अट्रैक्टिव लगता है। जिसके मन में भगवत सेवा की इच्छा होती है उसको वैकुंठ अट्रैक्टिव लगता है, वो भगवान की कथा सुनना चाहते हैं। प्रभु जी पर भागवत, एक सेकेंड, भागवत में बोला गया है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखाद अमृत रसव्यतम पीबत भागवत रसमालयम अहो मुहु रसिक भुवि भावुकः। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, अरे ये तो जो भागवत है ये तो पका हुआ आम है, गलितम फलम शुकमुखाद अमृत अमृतम, और ये शुक के मुंह से आ गया तो और भी सुंदर हो गया। पीबत भागवत रसमालयम, अरे भागवत का रस पीते रहो पीते रहो पीते रहो। न्यूज़पेपर का रस पी के कुछ फायदा नहीं है ना, भागवत का रस। तो थोड़ा तो आपको दुनिया के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्या हो रहा है, कल कर्फ्यू लग गया, कोरोना बढ़ गया, थोड़ा मोटा मोटा देख लिया, बंद करके फेंक दिया बस, है ना। 5 मिनट समय उसका कंट्रोल रखिए, नहीं तो वो 5 मिनट 5 घंटे बन जाता है ना। और प्रभु जी ऐसा न्यूज भी आता है कि जैसे अभी पूजा कोई करता है उस पर लोग पत्थर मारते ही करते, तो पढ़कर बहुत दुख सा होते हैं, वो तो अच्छा ही काम कर रहे होते हैं, फिर ऐसा क्यों करते हैं लोग? क्या ऐसा क्या करते हैं लोग न्यूज की? अभी जैसे न्यूज में आता है कि एक प्रोसेस हो रहा है, उस पर पत्थर फेंक रहा है, उसको हमला कर रहा है, सर थोड़ा सा ना माइंड खराब सा होता है कि वो बुरा लगता है, ऐसा क्या हो रहा है। ठीक है, पता चल रहा, आहो देखिए माता जी, जिस इंफॉर्मेशन के बारे में आप कुछ कर सकते हैं उसके बारे में ज्यादा जानिए, उसके बारे में तो कुछ नहीं कर सकते ना। आप थोड़ी पत्थर लेके खड़े होंगे अपोजिट साइड में, है ना। आप पुलिस वाले तो नहीं है, आप कमिश्नर तो नहीं है। तो जिस आदमी को इंफॉर्मेशन चाहिए उसको उसके बारे में डिटेल जानने की जरूरत है। राजा को या जो है, हम लोगों को क्या करना है, हम तो साधारण व्यक्ति, हम तो पत्थर नहीं उठाने वाले, तो हमारा उसमें इंटरेस्ट इतना है। देखिए, हमको अपना उत्तरदायित्व देखना चाहिए, है ना। जैसे आपके बच्चे के बारे में आपको बताना चाहते हैं, तब आपको बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए, बताइए मेरा कर्तव्य है इस बच्चे को मेरे को ठीक करना है ना। अब तो दुनिया की बहुत इंफॉर्मेशन है, पता है जंगल में एक बछड़ा है, पीछे गाय भाग रही है, उसके पीछे शेर भाग रहा है, आप क्या करेंगे, उधर जाएंगे क्या? तो दुनिया में तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको दे सकता हूँ कि आप सोने का भी समय नहीं मिलेगा आपको, नहीं, है ना। तो ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए, ऐसा मेरे को न्यूज चाहिए जिससे मैं कुछ कर सकता हूँ। मेरे बच्चे के बारे में, वो स्कूल के बाद बीच में जाके वहां किधर जाता है, क्या करता है, ये मेरा जानने का उत्तरदायित्व है, मेरे को जानना है कि उसके बारे में कुछ कर सकती हूँ। तो आप ऐसे स्ट्रिक्ट बन जाइए, है ना। ये क्या है, आजकल मीडिया की वजह से एक इंफॉर्मेशन का बम्बार्डमेंट हो रहा है। बम्बार्डमेंट मतलब इधर ही हुआ, उधर ही हुआ, उधर ही हुआ। आप सोचिए, देख ये चीज ठीक है, इतना 2 लाइन तो मेरे को जानने की जरूरत है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये भगवान के नाम में लोग पत्थर फेंकते एक दूसरे में, ठीक है, गलत है काम, ठीक है, गलत है काम, ये काम गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में, उसके बाद आप जो कर सकते हैं वो करिए। हमको उस चीज पे फोकस करना चाहिए जिसमें हम कुछ कर सकते हैं। जिसके बारे में आप कुछ कर नहीं सकते, उसके बाद भगवान है उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं। खाली विचलित होके क्या करेंगे, है ना। मन विचलित करता है, मैं भी पत्थर उठा के फेंक देती है। आप समझ रहे मेरा मतलब समझ रहे हैं, क्योंकि भगवान है, वो कंट्रोल में है। मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं भगवान, मेरे से भगवान आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली, क्या करूंगा मैं, पत्थर फेंकूंगा, वो तो मैं कर नहीं सकता। ठीक है, इलेक्शन के टाइम वोट में मैं थोड़ा ध्यान रखूंगा बस, और तो मैं कुछ कर नहीं सकता, है ना। जो मैं कर सकता हूँ मैं करूंगा। अभी क्या कर सकता हूँ, हरि नाम का जाप कर सकता हूँ, भगवत गीता को पढ़ सकता हूँ, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकता हूँ ताकि वो पत्थर ना फेंके, है ना। है ना माता जी, हमेशा ये सोचिए, ये टाइम मैनेजमेंट का प्रिंसिपल होता है कि उस चीज पे ध्यान दीजिए जिसके बारे में कुछ कर सकता हूँ। जिसके बारे में कुछ कर नहीं सकता उस पर समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। कार्य उत्तेजित करके क्या फायदा, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं कि भगवान कंट्रोल में है, इसलिए हम सोचते हैं हमको भी कुछ पत्थर फेंकने का जाके नहीं। धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। गोपाल विश्वकर्मा।
गोपाल जी आपका हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी ये मैं पहली बार ज्वाइन किया हूँ अभी ये आपका कोर्स को, और अभी ऐसा हो रहा है प्रभु जी, पहले मैंने 9 बजे का सोचा था ज्वाइन करूंगा, 9 बजे देखना शुरू किया, उसके बाद उसमें इंटरेस्ट आया। तो प्रभु जी मैं सुबह 6 बजे वाले भी दे रहा हूँ और 7 बजे भी देख रहा हूँ, 9 बजे भी देख रहा हूँ, तो कोई दिक्कत तो नहीं ना प्रभु? अच्छे हैं, सब भक्त अच्छे हैं। नहीं, तीनों देख रहा हूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं ना प्रभु जी? कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या हमको प्रॉब्लम? ठीक है प्रभु जी, बस यही है कि मैं तीनों देख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि तीनों में मेरा नाम है तो ऐसा ना लगे कि मैंने एक ही ज्वाइनिंग दिया और हम अटेंडेंस कहीं नहीं ले रहे, हम ये देख रहे हैं कि आपको क्विज कर लेना बस। जी सर, उधर अटेंडेंस है, इधर क्लास में कोई अटेंडेंस नहीं ले रहा आपके, ठीक है? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, धन्यवाद। आशीष जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरे को ये पूछना था कि जैसे मैं ऑफिस जाता हूँ तो क्या उस टाइम पे मैं चैंटिंग कर सकता हूँ? मतलब मैं अगर ब्लूटूथ से कनेक्ट करके मैंने यूट्यूब से निकाला था शीला प्रभुपाद जी का, तो उससे मैं क्या चैंटिंग कर सकता हूँ? पहला चीज, मेरा पहला क्वेश्चन ये था। सेकंड ये था कि ऑफिस के समय, ऑफिस जाते समय जब मैं गाड़ी चला रहा होता हूँ उस समय, तो क्या ये कर उसमें क्या ना कर लो, वो थोड़ा मैं दूसरे आपका बिजनेस में आजकल 2 अकाउंट होते हैं, एक अकाउंट होता है व्हाइट, एक अकाउंट होता है ब्लैक, ठीक है ना? तो ब्लैक अकाउंट में ले लो उसमें क्वालिटी नहीं रहती, क्वालिटी रहती है जब कोई काम नहीं और ध्यान से हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, वो व्हाइट अकाउंट हो गया आपका, ठीक है? ये ब्लैक अकाउंट हो गया, ठीक है? मानते हैं, स्वीकार कर रहे हैं, अभी समझ आ रहा है ना? ऑफिस जा रहे हैं, गाड़ी चल रही है, उसमें कंसंट्रेशन कम होता है। आप गाड़ी नहीं चला रहे हो, कोई और गाड़ी चला रहा है, तब तो आप जब कर सकते हो बैठ के हरे कृष्णा। आप खुद गाड़ी चला रहे हो, हरे कृष्णा, उसमें क्या होगा, कहीं मार दोगे गाड़ी नहीं, थोड़ा आपका ध्यान बढ़ जाता है उस समय, ठीक है? ठीक है प्रभु जी, चलेंगे। मधुरा माता जी चलेंगे। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। आप चेक करते रहना कि सब लोग क्विज कर रहे हैं, कोई मदद चाहिए आप मदद कर देना उनको, जी। ओके, चलते हैं। 5 कल्प, ये नोट कर लेना कहाँ तक आज किया था हमने, ठीक है? देवी एष गुरुमयी माया दुरत्य, लास्ट श्लोक तक किया था, उसके आगे कल कंटिन्यू रहेगा। मामे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरते।